चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारा सेशन गोपी भाव इन गोपी गीत, जो हमने गोपी गीत को हम थोड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कल हमने गोपी गीत में से कुछ गोपियों की चर्चा की कि गोपी कैसे भगवान के लिए आतुर है, और कहती है पहले श्लोक में कि आपकी वजह से हमने अपने जीवन को, हम आपकी दासियां हैं और अपने जीवन को पाल रही है आपकी वजह से, मुख्य रूप से ये बोला। और दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि हम आपकी अशुल्क दासियां हैं, हम विदाउट वी आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग, वी आर जस्ट हेयर टू डिलीवर ओनली। हम यहाँ से केवल डिलीवर करने के लिए आए हैं, आपको सुख डिलीवर करने के लिए। तो गोपियों का सुंदर भाव है। तो इस भाव पे हमने चर्चा की और गोपी गीत के ऊपर चर्चा की थी कुछ पहले 10-15 मिनट कि गोपी गीत क्या है और ये क्यों गाना चाहिए, और ये गोपी गीत में क्या गोपियों की मनोभाव है, क्या गोपियों के मन और प्राण, कैसे गोपियां भगवान का सदैव स्मरण कर पाती है, क्या चीज है जिनको गोपियों को मंगल प्रदान करता है। गोपियों को भगवान को सुख देने में, भगवान को मंगल देने में मंगल मिलता है, भगवान को गोपियों को मंगल देने में मंगल मिलता है, और एक दूसरे को मंगल देने में मंगल मिलता है, एक दूसरे से मंगल लेने में मंगल मिलता है। ये है गोपी गीत। तो आज हम तीसरा श्लोक लेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा 3, 4, 5, 6 4 श्लोक ले। सुंदर है, चारों श्लोक लेते हैं, ठीक है ना। तो आज का तीसरा श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 3 है ना। विष जलाप्या व्यात राक्षस वर्ष मारुत्वात् वेद्यतु जना वृषमयात्मजना विश्वते भयात् विश्वते भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः रक्षितामुः। तो यहाँ पे रक्षितामुः, रक्षा की चर्चा हो रही है। रक्षा, पहले चर्चा तो कुछ और हो रही थी, तो यहाँ पे गोपियां अपना भाव लेकर आ रही है और रक्षा की चर्चा की बात कर रही है। सबसे पहले बोलिए विष जला प्यता। तो विष जला, जो विषैले जल से आपने हमारी रक्षा की। व्यात राक्षसता, और हमारे भयानक भयानक राक्षसों से हमारी रक्षा की। बहुत ज्यादा भयानक राक्षस थे जिनसे हमारी रक्षा की। और उसके बाद आपने हमारी किसे वर्ष मारुत, और उसके बाद व्याल राक्षसात और वर्ष मारुत। मारुत मतलब है आपने तृणावत से हमारी रक्षा की, ठीक है। उसके बाद वैद्युतना अनलात, इंद्र से, इंद्र के व्रज से। फिर उसके बाद अरिष्टासुर से, व्योमासुर से, विश्व तो भयात, हमारे सारे के सारे आपने रक्षा की। और उसके बाद ऋषभ ते वयम रक्षितामोह, आपने हमारी हर जगह रक्षा की, जहाँ पे हमें जरूरत पड़ी आपने हमारी, क्योंकि भगवान ने पूतना से रक्षा की, है ना। और तृणावत ने पूरे के पूरे वृंदावन को उड़ाने आ गया था, उससे वो भवंडर, हवा का भवंडर, तो वहां से रक्षा की। तो इन सब के आपने हमें इन सब के प्रकोप से बचाया, ये गोपियां कह रही है। संकट से बचाया, संकट, यहाँ पे संकट लिखे, संकट, रिमेम्बरेंस, दैट इज कॉल्ड स्मरण। एक्चुअली ये याद है उनको कि आपने किया, स्मरण है। हम आपके वियोग में
भरी जा रही है, हमको क्या बोलते हैं, हमको बचाओ। आप रक्षा करते हो हमारे वियोग की, हमारे वैराग्य की रक्षा करो। इनमें से कुछ लीलाएं जो गोपियां बता रही है, अभी हुई नहीं है, अभी होने वाली है, भविष्य में होंगी। हाँ चलो, इंद्र की लीला, क्या कहते हैं, इंद्र की लीला हो गई, है ना, और तृणावत की लीला हो गई। लेकिन कुछ भविष्य में लीलाएं होने वाली है, जैसे अरिष्टासुर, व्योमासुर। लेकिन उनके बारे में पहले ही पता है गोपियों को, अभी होने वाली है और पहले ही इस गोपी गीत में कह रही है। तो इसका मतलब गोपियां भविष्य जानती है। जो अपना भविष्य जानता है वो व्यक्ति वर्तमान में दुखी है ना, क्योंकि उन्हें भविष्य का परवाह नहीं है। भविष्य में भी आप हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन भविष्य में रक्षा करेंगे तो वर्तमान रक्षा का क्या हुआ? वर्तमान में क्या रक्षा भगवान कह रहे हैं? वर्तमान में केवल एक ही रक्षा, आपके हमें दर्शन नहीं है, आप हमसे दूर है, आपका विरह हम हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक्चुअली गोपियों को भगवान से प्रेम है, वो तो बात ठीक है, भगवान का दर्शन करना चाहती है, वो भी ठीक है। लेकिन बात दर्शन और प्रेम की नहीं है, बात ये है कि जो विरह हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, दर्शन नहीं चाहिए गोपियों को। गोपियां कह रही है हमारे विरह कैसे बर्दाश्त करे। एक भक्त भगवान के विरह में पागल हो जाता है। गोपियों की स्थिति बहुत ही कहते हैं सुंदर स्थिति है। उनको कोई भगवान के दर्शन की लालसा नहीं है, एक्चुअली मांग रही है दर्शन, क्योंकि विरह बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे हमको हमारे दांत में दर्द हो जाता है, हमें दर्द बर्दाश्त नहीं है ना, हमको नहीं, हमें 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 ठीक होके रसगुल्ला नहीं खाना, वो बात की बात है, हमें ठीक होके ये नहीं खाना, लेकिन अभी दर्द को हटाना है। तो वो स्थिति है गोपियों की। तो दांत का दर्द होता है तो किसी भी तरीके से कुछ नहीं अच्छा लगता, कोई प्रलोभन अच्छा नहीं लगता। आपकी जेब में लाखों रुपया पड़ा हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पीड़ा बहुत है। तो गोपियों का पीड़ा बहुत है। गोपियों को ये परवाह नहीं है कि भगवान आप दर्शन दो। बेशक दर्शन की चर्चा है, लेकिन दर्शन इसलिए नहीं चाहिए कि दर्शन करने हैं। दर्शन इसलिए चाहिए क्योंकि विरह बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप उनका स्टैंडर्ड देखो डिवोशन का, क्या स्टैंडर्ड है डिवोशन का। ये जो स्टैंडर्ड है डिवोशन का, इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। बर्दाश्त ही नहीं है भगवान के, भगवान का विरह बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये भाग्य है एक्चुअली। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं जब वीरे बर्दाश्त ना हो गोपियों की तरह, तो ये भाग्य है। इसलिए भक्ति में भाग्य यही है। कहते हैं ना, भक्ति में हमारे भाग्य खुल गए, यही भाग्य खुल गए कि हमारा वीरे बर्दाश्त ना हो हमको। हमें कहाँ भगवान के लिए वीरे है? कोई वीरे नहीं है। इसलिए भक्ति में वीरे ही ना, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तो ये है एक्चुअली रिमेम्बरेंस। और अब आप हमारी रक्षा करो। और गोपियां भविष्य जानने वाली, क्योंकि उन्होंने गर्ग मुनि से सुना था कि कृष्णा ये करेंगे, उनको उसकी अनुभूति थी। लेकिन शुद्ध भक्ति के स्तर पर थी, भविष्य भी देख सकती थी। वर्तमान और भविष्य, जिसको भविष्य का ज्ञान रखने वाली गोपियां अपने वर्तमान में परेशान है, और क्योंकि अपना भविष्य केवल कृष्ण को समझती है। गर्ग मुनि की भविष्यवाणी भी थी, है ना। तो इसलिए एक्चुअली रक्षा ही प्रगति की जननी है। रक्षा क्यों मांग रही है? रक्षा नहीं होगी तो आपकी प्रगति कैसे होगी? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, रक्षा नहीं होगी तो प्रगति कैसे होगी? जैसे आपने एक फैक्ट्री लगाई, मान लो फैक्ट्री में आग लग गई, मान लो चोरी हो गई या कोई घटना घट गई, कोई कारीगर मर गया। आपने तो अच्छे के लिए फैक्ट्री लगाई, लेकिन फैक्ट्री में ही कोई गड़बड़ हो गई, रक्षा ही नहीं हुई, कैसे करोगे काम? प्रगति के लिए रक्षा जरूरी है। लोग सोचते हैं हमने हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने लोन उठाया, है ना, बैंकों से लोन उठाया और बिजनेस किया, और कल को हम बिजनेस टाइकून बन गए, या किसी ने हमको सिखाया। लेकिन एक चीज ध्यान रखो ना, अगर आपने लोन उठाया, आपने किसी से लिया, आपने अपनी पूंजी करी, अगर मान लो रक्षा ना होती तो तो प्रगति कैसे होती? तो रक्षा ही प्रगति की जननी है। तो इसीलिए रक्षा, तो गोपियां हमें सिखा रही है कि हम आज आज चाहे कोई भी स्थिति है, लेकिन रक्षा है। जो भी मंगल है, मंगल क्यों है? क्योंकि संकट
छटने के बाद समझ में आता है, संकट छटने के बाद मंगल दिखता है। संकट होगा तो आपको मंगल नहीं दिखेगा। मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं। आप पैसा कमा रहे हो, आपने आपने बिजनेस किया, आपका बहुत सुंदर बिजनेस चल गया, आपने आपका माल बहुत बिक रहा है और आपको प्रॉफिट आ रहा है, प्रगति हो रही है। अचानक पता चला जहां माल आपकी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन हाउस या तो बैंक करप्ट हो गया, बैंक करप्ट तो नहीं होगा, वो मान लो आग लग गई या कुछ हो गया, एकदम से आप आगे कमाए जा रहे हो और पीछे से आपका रक्षा नहीं हो रही, तो क्या होगा? जो चीज रक्षा नहीं, फिर उसको बनाने आपकी फैक्ट्री खराब हो गई, अपने फैक्ट्री में आपकी मशीन खराब हो गई, उसमें खर्चा आ गया 5 लाख का, तो आपने प्रगति की, 5 लाख रुपया तो कमाया, लेकिन फिर आपने क्या किया? मशीन को ठीक कराया। किस होप के साथ? क्योंकि अभी 5 कमाए, कोई बात नहीं, अभी मैं खर्चा कर देता हूँ, आगे और कमाऊंगा। तो रक्षा नहीं हुई तो वो 5 लाख आपका कहाँ चला गया? रक्षा में। वो रक्षा को ठीक करे, रक्षा जरूरी है। ये हम सोचते हैं हमारी प्रगति हमने मेहनत करी। आपने मेहनत करी, अगर प्रकृति और भगवान हेल्प नहीं करते, रक्षा नहीं करते, तो आपकी प्रगति क्या है? इसलिए हर कार्य के पीछे गोपियां भगवान को देखती है। हमारी भी ये दृष्टि होनी चाहिए, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप देखो हम कुछ भी कर रहे हैं, पीछे कौन है? उस कार्य की प्रगति के पीछे उस कार्य के प्रति रक्षा शुरू हो चुकी है, और हम रक्षा नहीं कर सकते। हम बड़े बड़े, आप देखो बड़े बड़ी फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, और सारा का सारा उनका अरेंजमेंट भी होता है कि आग से बचने के लिए हमारे ये सारे उपकरण लगाएंगे, ऐसा करेंगे, फिर भी लग जाती है। चोरी बचने के लिए हम सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं, फिर भी चोर चोरी करके ले जाते हैं, है ना? तो आपकी रक्षा नहीं होगी तो प्रगति कैसे होगी? प्रगति, रक्षा प्रगति एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रायवाची है, अगर अगर गोपियों के हिसाब से देखा जाए। गोपियां कह रही हमारी प्रगति रुक गई है क्योंकि हमारी रक्षा नहीं हो रही। हमारे वैराग्य की रक्षा करो। ये कितना सुंदर भाव है। तो यहाँ गोपियां गोपियों का मनोभाव है कि संकट क्या है? सभी क्या इसको क्या समझेंगे? सभी संकट वास्तव में आपकी अनुपस्थिति है। जिस हृदय में भगवान का वास रहता है, अनुभव होता है, वो उस हृदय में से सारे संकट निकल जाते हैं। देखा जाए तो भगवान ही वास्तव में संकट मोचन है। हमें संकट है, हमें हमारे हृदय में इतना, हमारा मन इतना दूषित है, तो ये हमारा संकट है। अगर इसकी रक्षा हो गई तो आपकी प्रगति हो गई, है ना? कितना क्लियर है। अगर आप मान लो, अगर आपके आपके अंदर गंदगी है, आपके मन के अंदर गंदगी है, और आपके मन के अंदर गंदगी की रक्षा हो गई, गंदगी नहीं आ रही, तो आपकी प्रगति नहीं होगी। हम लोग क्यों प्रगति नहीं कर पाते भक्ति में? एक तरफ भक्ति करते हैं, दूसरी तरफ मन में विचार होते हैं, मन में गंदे विचार, वो भक्ति को रोकते हैं। तो क्या हुआ? जब हमारी रक्षा नहीं हुई हमारे विचारों की, तो क्या हुआ? हमारी भक्ति बढ़ी नहीं ना, हमारी भक्ति बढ़ी नहीं। तो प्रगति हमेशा, प्रगति का सबसे बड़ा जो सूत्रधार है वो रक्षा। जैसे माँ के घर में पुत्र है ना, तो माँ उस पुत्र को जन्म दे रही है, लेकिन अगर भगवान उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो फिर प्रगति कैसे होगी? माँ के घर में आ भी गया, मान लो बच्चा आ भी गया, लेकिन अगर रक्षा ही नहीं है अंदर, तो प्रगति कैसे होगी? आपकी प्रगति कैसे होगी? कुछ बच्चे को हो गया तो आप तो गिर गए, प्रगति कहाँ हुई? तो रक्षा ही प्रगति की जननी है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। लोग सोचते हैं हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन प्रगति का कोई फायदा नहीं अगर आपकी रक्षा नहीं हो रही तो। इसलिए बोला कि रक्षति विश्वास, विश्वास करो कि भगवान रक्षा करेंगे। तो इसलिए भगवान की रक्षा ही हमारी प्रगति है। हमको बीमारी हो गई और भगवान ने रक्षा नहीं की, तो हमारी प्रगति कैसे होगी भक्ति की? हमको शरीर मिला और हमने शरीर की रक्षा नहीं करी, तो बढ़ेंगे कैसे? ये शरीर भगवान की सेवा के लिए, ये शरीर का सही माध्यम यही है कि अब इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाओ। जब हम शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमको सुख मिलता है, अद्भुत सुख मिलता है। ये शरीर भगवान की सेवा के लिए ही मिला है एक्चुअली। आचार्य लोग कहते हैं इस शरीर से अगर आप भगवान की सेवा नहीं करोगे ना, तो आप दुखी रहोगे। शरीर भी दुखी रहेगा, आप भी दुखी रहोगे, दोनों दुखी रहेंगे। शरीर को भी सुख देना है तो भी आपको भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। जो लोग नहीं जानते, दुखी रहते। रक्षा जरूरी है, और गोपियों की तरह। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शरीर को सुखी करने के लिए आत्मा का पतन करते हैं। अरे आप, आत्मा अपनी है भैया, शरीर पर आया है, ये गोपियां जानती है। भौतिकवादी लोग संसार में खोने के भय और पाने के लोभ में रहता है, जीवन बिताता है। लेकिन भक्त संसार में
पाने के भय और खोने के लोभ में खुश खुश निकलते हैं। उनको नहीं चाहिए कि वो संसार में, भक्त लोग संसार से निकलने का प्रयास करते हैं और भौतिकवादी लोग संसार में घुसने का प्रयास करते हैं। तो हमारे तो यही तो हमारा सबसे बड़ा, तभी तो गीता में भगवान बोलते हैं यही संस्पर्श भोगा दुख योनिवत आदि अंतवंत कौनते ना तेषु रमते मुद। तो आप जैसे ही स्पर्श करोगे भोगों को तो दुख योनिवत, दुख की योनि मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जब तक हमारे पास रक्षा नहीं है भगवान की, तब तक हमारी भक्ति शून्य है। तो हमारी भक्ति की रक्षा करो, हमारी रक्षा करो कृष्णा, ये हमारा भाव है। यहाँ गोपियों का ये भाव है, रक्षा, क्योंकि रक्षा प्रगति की जननी है। जो व्यक्ति की रक्षा नहीं होती उसकी प्रगति नहीं होती। तो ये बहुत सुंदर विचार यहाँ पे गोपियां रख रही है कि आप रक्षा करो। किसकी रक्षा? हमारे वैराग्य की, हमारे भक्ति के वैराग्य की, हमारे संकट, हमारे यही संकट है हमारे। ठीक है, रक्षा रक्षति मुहु, बहुत सुंदर श्लोक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, न खलु गोपिका नंदन भवा अखिल देहिना अंत आत्मना विखन सार्थित विश्वगुप्तये सखे उदीयवान सात्वताम कुले। सात्वताम कुले, वहां पे रक्षित मुंह या सात्वताम कुले? सात्वताम कुले। आपका कुल सीमित नहीं है। अगर आप सोचो कि आपका कुल सीमित है, नहीं, सात्वताम बहुत विकृत कुल है आपका, बड़ा कुल है। आप अपने कुल को छोटा मत समझो। वैसे तो सही कह रही है, वासुदेव कुटुंब है, सब भगवान का ही कुल चल रहा है। तो गोपियां अच्छी तरीके से जानती है। गोपियां कहती है यहाँ पे कि ना खलु गोपिका नंदनो भवात। गोपिका, गोपी या यहाँ पे गोपी यशोदा के लिए कहा गया कि आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं हो, अपितु समस्त देहधारियों के हृदय में अंतस्थ साक्षी हो। और आगे बोलती है यहाँ पे विखन सार्थितो। विखन मतलब होता है ब्रह्मा जी। विखन सार्थितो, विखन ब्रह्मा जी, सार्थितो विश्वगुप्त है। तो ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने पर ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की है, इसलिए आप सातवतम कुल में प्रकट हुए। तो आप केवल, आपका कुल सिर्फ देवकी तक सीमित नहीं है, यशोदा तक सीमित नहीं है, आप पूरे एक एक व्यक्ति के, इसलिए हम लोग सब भगवान का कुल चला रहे हैं। कई कई माताएं कहती है हमारे पास बेटी है, बेटा नहीं है, हमारे कुल का क्या होगा? तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, गोपियां क्या कह रही है, आप गोपियों का भाव समझो। कोई घबराने की चिंता नहीं है, आपके पास बेटी, आपके पास बेटा नहीं है। तो गोपी कहती है कि वास्तव में सब भगवान का कुल चला रहे हैं। ये जो हमारा कुल चलेगा ना, ये अहंकार है, हमारा कुछ भी नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, कुल कौन सा हमारा है। तो ये जब कोई ऐसे गोपी गीत सुनता है ना, तो वो उसको भगवान के साथ प्रेम करेगा ही करेगा। क्योंकि इतनी बड़ी बात गोपियां कह रही है कि आपका कुल बहुत छोटा नहीं है कृष्ण, आपका कुल बहुत बड़ा है, इसलिए आप सब वासुदेव कुटुंब, ये कुटुंब भगवान का है। ये गोपी कह रही है कि ऐसी कोई हमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि हमारा कोई चीज छूट रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यशोदा के कुल में तो आप थोड़ा टाइम ही हो, है ना, इस लीला करके। तो आप फिर कभी अयोध्या, कभी आप कौशल्या के कुल में चले जाते हो, कभी आप ही यदुकुल बन जाते हो, कभी आप ही सूर्य कुल में जन्म लेते हो, वो तो आप ही, सब कुल आपसे ही है। कभी आप क्या कहते हैं शेर बन जाते हो, कभी आप मछली बन जाते हो, कभी आप सुअर बन जाते हो। देखा जाए सब भगवान से ही है एक्चुअली। तो ये दृष्टि कितनी जबरदस्त है, योमा पश्यति सर्वत्र सर्व योमा पश्यति। हमारा कुल है ना, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, सब माया है, सब माया है। और माया में जब इंसान रहता है उसको कुछ दिखता नहीं है, सब अपने से जोड़ के देखता है। जब भक्ति में रहता है सब भगवान से जोड़ के देखता है। तो प्रभात जी कहते थे बहुत सरल है भक्त को पहचानना, जो सब चीज भगवान से जोड़ के चलता है वो भक्त है, जो सब कुछ अपने से जोड़ के चलता है
वो संसारिक व्यक्ति है, वो अभक्त है। अपने से जोड़ना और भगवान से जोड़ना ये तो कला है। तो सबके आधार ब्रह्मा जी कह रहे कि आप हो, और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा आपसे हो रही है। आपकी, आप ही सबके अंदर साक्षी भी आप ही हो। ऐसा नहीं है कोई और साक्षी है, साक्षी भी आप ही हो। तो गोपियों का ये भाव है कि आप ही साक्षी परमात्मा हो। हम जानती है कि आप ही ब्रह्मा जी के आदि हो, ये भी जानती है। आप ही सबके कुल के रक्षक हो। ज्ञान भरा भरा है, भरा हुआ है ज्ञान गोपियों में, मगर प्रेम में कोई कमी नहीं आई। ज्ञान में है, प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमको ज्ञान हो जाता है ना तो हमारा प्रेम कम हो जाता है। लेकिन गोपियों के साथ क्या है, गोपियों को ज्ञान पूरा है लेकिन प्रेम में कमी नहीं आई। यही ज्ञान वास्तव में शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग प्रेमी भक्त नहीं बन पाते, क्योंकि हम कई बार देखो, जैसे हम बोलते हैं, कोई लोग कहते हैं सहजिया लोग होते हैं, भगवान को बहुत सहज तरीके से लेते हैं। हम उसको कहते हैं कई बार कि ये सहजी है, इसकी हरकतें सहजियों वाली। तो कल कहाँ पे था, मैंने बोला सहजी, हाँ हम एक प्रोग्राम में थे कल, पता नहीं परसों कब की बात है। मैंने किसको बोला ये ही इज लाइक सहजी एक्चुअली, वन ऑफ डिवोटी वाज सहजिया। तो आया हुआ था कहीं पे, तो बड़ी हल्की हल्की अलग अलग हरकतें कर। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं ना, तो इसका मतलब हम ज्ञानी हैं। हम भगवान के सुंदर भक्ति के भाव को सहज में ले रहे हैं, क्या पता वो भक्ति हो, हमको उसकी हरकतों से लग रहा हो। लेकिन गोपियों का साथ क्या है, गोपियों को ज्ञान पूरा है, लेकिन वो ज्ञान उनके प्रेम में कमी नहीं आने दे रहा। वो शुद्ध शुद्ध ज्ञान है, और वही शुद्ध प्रेम है। जब ज्ञान और प्रेम दोनों हाई लेवल पे हो जाते हैं तो शुद्ध ज्ञान हो जाता है। कोई आपसे पूछे शुद्ध ज्ञान क्या है और शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति में ज्ञान भी बड़ी हायर स्टेज पे और प्रेम भी बहुत हायर स्टेज पे। दैट इज ए शुद्ध प्रेम, दैट इज शुद्ध भक्ति। जब ज्ञान भी अपनी परसेंटेज में पीक पे, उसकी डिग्री ऊंची हो, और प्रेम की डिग्री भी ऊपर हो। तो इसलिए कई बार ज्ञान लेते लेते हम प्रेमी बड़े बड़े फिलोसोफर बन जाते हैं, और कई बार प्रेम करते 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 बहुत सहजिया बन जाते हैं। उनका ना कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान गीता में बोलते हैं बुद्धा भाव समन्विता, समन्विता। ये गोपियां समन्विता स्थिति में, उनको ज्ञान बड़ा टॉप मोस्ट है, ब्रह्मा जी के बारे में जान रही है क्या स्थिति है, सब कुछ जानती है, साथ में प्रेम को नहीं छोड़ रही। उद्धव जी आए ज्ञान लेके, उद्धव जी को सीधा कर दिया, आओ उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी अपने बस में नहीं है। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी, पूरे स्कॉलर, वेदों को जानने वाले। तो बोल दिया ठीक है, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी पता होने के बाद भी हमारे हिसाब से आपको कुछ नहीं पता। उद्धव को भगवान कहते हैं, उद्धव जी को जाओ गोपियों से शिक्षा लो। गोपियों से क्या शिक्षा लेंगे, ये शिक्षा लेनी है गोपियों से, उद्धव जी जैसे ज्ञानी को, कि ज्ञान अगर टॉप मोस्ट स्टेज पे भी है तो भी प्रेम में डिरेक्शन नहीं होना चाहिए, वही शुद्ध भक्ति है। भगवत्ता जानते हुए भी मधुरता जो ना खोए, वो है गोपियां, वो है भक्ति, वो है शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त। इसीलिए हमारे पास प्रूफ है गोपी भाव, ये गोपी भाव है। भागवत भाव से गोपी भाव श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना कर रहे हैं विश्व की रक्षा के लिए। ब्रह्मा, इंद्र, कितने लोग भ्रमित हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ज्ञानी थे और ज्ञान से भगवान को देख रहे थे। इंद्र अहंकार से भगवान को देख रहा था, सेवा सेवा के पीछे के भाव को भूल गया इंद्र। तो इसलिए मेन क्रक्स अगर मिस हो जाता है तो फिर चीजें निकल जाती है। इसलिए हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। हमारे गिरने का इस जगत में एक ही कारण है, कल भी मैंने कथा में बोला था, जब हम इस शरीर को सुख देने के लिए आत्मा का पतन करते हैं, वही एक कारण है जो सब कारण बनाता है। अगर कोई कहे हमारी एक कारण बताओ हमारी भक्ति में कि गिरने का, तो एक ही कारण, ओनली वन रीजन, या भक्ति में गिरने का या संसार में गिरने का, एक ही कारण है। वो है कि हमारे को इस भौतिक शरीर को सुख देने में बहुत यत्न करना पड़ता है, और यत्न करते करते हम अपनी आत्मा का पतन कर लेते। जब हम अपनी आत्मा का पतन करते हैं तो हमारा कल्याण बंद हो जाता है।
तो शारीरिक सुख तक हम सीमित हो जाते हैं, और ये शारीरिक सुख वास्तव में टेम्परेरी है। और गोपियां कहती है कि शारीरिक सुख टेम्परेरी है, लेकिन गोपियां कहती है आध्यात्मिक दुख ये परमानेंट है। और ये परमानेंट दुख जो है ये गोपियों का भाव है, और परमानेंट आध्यात्मिक दुख है, लेकिन उसमें सुख है, अंदर से सुखी है, दुखी नहीं है। ऊपर से ऐसा प्रिटेंड हो रहा है, हमें दिख रहा है कि बहुत दुखी है, लेकिन दुखी है नहीं वो कृष्ण के सुख में ही सुखी है। जैसे बाद में गोपियों को पता चलेगा कृष्ण आ गया और कृष्ण सुखी है, तो गोपियां सुख ही सुखी हो जाती है। गोपियों को कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, जैसे माँ को बच्चा नहीं मिलता, तो माँ को दुख दुख क्या होता है, क्या खाया होगा, क्या कर रहा होगा, कहाँ पर होगा, कुछ कर रहा होगा, कुछ पी रहा होगा, कुछ खा रहा होगा, कुछ सो रहा होगा। माँ को ये चिंता है, माँ को ये चिंता नहीं है बेटा नहीं है ना, कि अब मेरे पैर कौन दबाएगा, बेटा नहीं है, मैं खेलूंगी किसके साथ। माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ चिंता में है, क्योंकि बेटा कहाँ पे है, बेटे की चिंता से माँ की चिंता बन जाती है। तो गोपियों की चिंता भगवान का विरह नहीं है वास्तव में। भगवान कहाँ पे क्या कर रहे होंगे, सुखी होंगे नहीं होंगे, हमें क्या पता किस सिचुएशन में। वो दुख ही उनका सुख है, और लगता है दुख है, और वो कहती भी है कि दुख है, और वास्तव में भक्त के लिए दुख भी है, लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर है, ये सुखी है। ये गोपियों का भाव है। ये गोपी भाव हमको गोपी गीत से पकड़ना चाहिए। यही गोपियां यहीं पे सुंदर चर्चा अपने अपने आप को, तभी तो गोपियां यहाँ पे बोल रही है कि हमें सात्वताम कुल, आपका कुल पूरा जगत ही वासुदेव कुटुंब है, पूरा जगत ही आपका कुल है। ये गोपियों का भाव है। तो गोपियां प्रार्थना कर रही है और भगवान से कह रही है कि आप इस पूरे जो कुल की रक्षा करने के रक्षक हो असलियत में, आप इस कुल का उद्धार कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत सुंदर है। अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 5। वीर विरचित भयम प्रंशिधूर्यते चरणम इषुभा इषुमा सस्रते भया करसरारुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् श्रीकराग्रहम् विरचित अभयम। विरचित अभयम, तो विरचित का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। अभयम, आप ही हो जो इस जगत में अभय प्राप्त करने वाले और सबको सबका भय हटाने वाले, आप ही हो। और आप ही हो, और आप कौन हो? वृंशी सूर्य धूर्यते। धूर्यते मतलब, धूर्य मतलब सर्वश्रेष्ठ, धूर्यम, धूर्य आदि धूर्यम है ना, सर्वश्रेष्ठ। और आप पूरे वृंशियों में धूर्य हो, सबसे ज्यादा हो, सबसे ऊंचे हो। ते, तुम्हारा, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। ते चरारणी चरणयम ईशुषाम, आपके चरण के निकट आने का जो प्रयास करता है, कोशिश करता है, पहुंचता है, तो संसरते भया, उसके सारे के सारे भय चले जाते हैं। करसरहुराम कांत कामदम, और आपके जो चरण कमलों को छू लेता है, आपके चरण कमलों के पास हो जाता है, तो आप उसके ऊपर अपने कर, उनके आपके हाथ कमल के समान, आपके कमल के समान हाथ उसको क्या करते हैं? शिरसि देहिना श्री करग्रहम, आप उसके सिरों पर जो हाथ रखते हो, अपने सुंदर कमल के समान हाथ रखते हो, तो उनका भाग्य बदल जाता है। और लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाले, आपके कमल सदृश हाथ, उन लोगों को अभय देने वाले। आप जब अपने हाथ से लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ लेते हो, तो लक्ष्मी जी को अभय मिलता है। और आप जब अपने हाथों से अपने भक्तों को पकड़ लेते हो, आपके कमल के समान सुंदर कोमल हाथ, तो भय सारा खत्म हो जाता है। एक्चुअली
अभय से सुंदर कुछ है नहीं, जगत में सबसे सुंदर चीज है अभय। और यहाँ पे गोपियां कह रही है, हे वृंशी कुल में श्रेष्ठ, जो भी जरा सा भी आपके चरणों के नजदीक पहुंचता है उसको उसी उसी क्षण आप भौतिक जगत से, भय से मुक्त कर देते हो। कोई आगे बढ़े तो आप अपना कोमल हाथ उस तक पहुंचा देते हो, थोड़ा सा कोई बढ़े तो। कर सरोरुहम, है ना, आपका कमल के समान हाथ, कर सरोरुहम कांत कामदम। हे प्रेमी, अ, और जो आपके भक्त हैं उनकी इच्छाएं जो है आप पूर्ण करने वाले हो, और अपने कर कमल को हमारे सिरों पर रखो, है ना। शिरसि देहि नाम श्री श्री कराग्रहम। लक्ष्मी जी का भी हाथ थामने वाले आप ही हो, आप ही उनको अभय देने वाले हो। देखो सारा जगत है ना, वो भय में है, और केवल कृष्ण शरणागत गोपियां अभय का रहस्य जानती है, और कृष्ण शरणागत भक्त ही अभय का रहस्य जानते। तो इसलिए भक्त लोग क्यों भय में रहे, क्या आवश्यकता है भय में रहने की, क्या, क्यों ना हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहे, भय में क्यों रहे। हम तो ये कहते हैं, क्यों रहे हम भय में, क्या जरूरत है भय में रहने की। हमें किस में रहना चाहिए, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। भय जो है ना, वो हमारी कार्य कुशलता को, कार्य क्षमता को हास करता है, गिरा देता है। भागवतम में आता है भयम द्वितीय अभिनिवेश, गीता में आता है वीत राग भय क्रोधा चित ही मुनि उच्चते। जो भय में, वीत में मुक्त, मतलब मुक्त रहता है, भय में वीत राग, राग भय और क्रोध, वो है स्थित धी मुनि उच्चते, वो मुनि है। मुनि वही है जो भय का निवारण जानता है। अगर भय हो और आपके पास निवारण की समझ है, तो आप भक्त हो। और यही गोपियां हमें शिक्षा दे रही है कि भगवान, भागवत परायण भक्त ही सरलता से भय को पार कर सकता है, भय को आराम से निकाल सकता है। भय है क्या, भय है अज्ञानता, और भय है भगवान विमुक्ता, भगवत विमुक्ता, यत विभेति स्वयं भयम। तो भगवान कहते हैं जो मेरे नाम में, मेरे में स्थित है, वो भय उससे घबराता है। जो भगवान के विमुख रहता है वो भय के अंदर रहता है, जो भगवान के सम्मुख रहता है वो भय के, जो भगवान के सम्मुख रहता है वो भय के दूर रहता है। एक्चुअली भय भगवान ने अपनी पीठ में रखा हुआ है। जो भगवान के मुंह को छोड़ के भगवान की पीठ की तरफ अपना मुंह कर लेता है, भगवान के फ्रंट को छोड़ के भगवान की बैक कर दो, उसको उसको भय पकड़ेगा ही पकड़ेगा, क्योंकि भय को भगवान ने सिचुएट ही अपनी बैक में किया है। हम बैक में रहते हैं भगवान को, बैक में मतलब भगवान का ना मानना, फिर भय में रहते हैं। यही हमारा रीजन है भय का, और कोई रीजन नहीं है। यही तो गोपियां बोल रही है यहाँ पे, और क्या बोल रही है। तो रहस्य है, अभय एक रहस्य है। इतना सुंदर, कह रहा हूँ, इस जगत में सबसे सुंदर ही व्यक्ति वही है जिसके पास भय नहीं है। वरना भय तो सबको मारता है, क्या होगा मेरा बेटे का, मेरे पति का, मेरे बेटी का, बहुत भय है हमको। और भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त अभय प्राप्त कर ले। भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है जब उनका भक्त अभय में जीते। और भगवान कहते हैं कि यत नाम विवशो ग्रहण ततो सिद्धो मुझे यत विवेति स्वयं भयम। मेरा भक्त अगर जबरदस्ती भगवान का नाम लेगा, यत विवेति स्वयं भयम, अपने आप भय उसके दूर नहीं आएगा। इसलिए जब आप भगवान के हो जाते हो, आपके मुख में भगवान का नाम होता है, और आपके आपकी जीवन शैली में भगवान के लिए कार्य होते हैं, तो भगवान देख लेते हैं, तो भय भी देख लेता है। तो वो आता ही नहीं है आपके पास, कहते हैं हमें, मेरा कुछ चलने वाला ही नहीं है, अभय मिल जाता है आपको। तो इसलिए अज्ञानता और भगवत विमुखता ही भय का कारण है। दो गोपियां कह रही है, उसका निवारण यही है। शिक्षा दे रही है हमको, भगवत परायण हो जाओ, अभिनिवेश कर दो, अभिनिवेश से आप, भागवतम कह रही है भयम द्वितीय अभिनिवेश से अपना। तो आप लोगों को भय है क्योंकि आपने द्वितीय स्थान पर भगवान को रखा है, भगवान को प्रथम स्थान पे रखो।
जैसे भी रखो, मर्जी आपकी है, रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप फिर भय में रहोगे। इसलिए पूरा जगत भय में है, भगवान है ही नहीं। जिनके जीवन में भय नहीं है वो जीते कैसे? हम तो ये सोच के ही परेशान है। बिना भगवान के तो आनंद ही नहीं है जीवन में। क्यों आनंद नहीं है? क्योंकि आपको यहाँ पे हर चीज क्या है ना, यहाँ पे हर चीज परफेक्ट नहीं है एक्चुअली। आपको दिख जाएगा कुछ टाइम में, रिलेशन परफेक्ट नहीं है ना। माता पिता अभी कुछ परफेक्ट होने लगते हैं, कोई मर जाता है। कुछ आगे रिश्ते बनने लगते हैं तो थोड़ा ठीक होने लगता है, शरीर काम करना बंद कर देता है, वीकनेस आने लग जाती है, बुढ़ापा आने लग जाता है। तो कोई चीज थोड़ी बढ़ती है फिर एकदम से घट जाती है, तो ये बिल्कुल सिंपल साइन है। सिंपल साइन है। कोई व्यक्ति किसी कोई कोई स्पोर्ट्समैन है, उसका क्या क्या लाइफ का कितना, उसकी 80 साल का जीवन है। स्पोर्ट्समैन की लाइफ कितनी है स्पोर्ट्स की? उसकी स्पोर्ट्स की लाइफ सिर्फ 8 से 10 साल है मैक्सिमम, अगर बहुत मेहनत करेगा तो। बस उसके बाद उसका बॉडी वृद्ध हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। आप कोई भी स्पोर्ट्समैन देखो, आप चाहे क्रिकेट में देखो, 10-12 साल से ज्यादा कौन खेलता? कोई नहीं खेलता। हाँ, एक दो चार प्लेयरों को छोड़ दो। जनरली 8 साल, 10 साल, 5 साल, 10 साल, बहुत ही बड़ा निकला तो 12 साल, बहुत बहुत फिटनेस किया तो 12-13। बस 14 साल से ज्यादा तो मान ही जाओ, कोई कोई खेल ही नहीं सकता। कोई भी स्पोर्ट्स में, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, नहीं खेल सकता। क्योंकि लिमिट है इस जगत में हर चीज की। तो ये तो भय है। भय क्या है? जब आपके जीवन में लिमिट आ जाए तो भय है। भय अपने आप में, जहाँ पे लिमिट है वहां पे भय रहेगा। जवानी लिमिटेड है, फिर भय आ जाता है, बुढ़ापा आ गया। बचपना लिमिटेड है, इसलिए भय है। हर चीज में भय है, क्योंकि सब चीज में लिमिट है। लेकिन जब हम भगवान के साथ है तो भगवान अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड भगवान को अचिंत्य भेदा भेद। अचिंत्य, अचिंत्य मतलब यू कैन नॉट काउंट, इनफाइनाइट। तो भगवान के साथ भगवान की एक्टिविटी में यही फायदा है, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। उनका कोई कोई अंत नहीं है। कोई अंत नहीं है। भगवान की इतनी लीलाएं हैं। आप जब इस जगत को क्लियर करके जाओगे अगले जगत में या अगले में, तो बहुत सारी ऐसी लीलाएं होंगी जो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है कृष्ण की। ओ, ये भी लीला थी, हाँ। आपने तो कृष्ण की एक लीला सुनी, उसने कंस को मारा। अगर आपको पता चले कृष्ण ने कंस के सिवा रंस को मारा, हंस को मारा, फंस को मारा, कितनी लीलाएं होंगी, वो आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ये तो भगवान का चिंत्य भेदा भेद तत्व है। ये गोपियां कह रही है कि भय जो है ना वास्तव में, तो आप सबको अभय देते हो, आप अपने भक्तों को। और ये हमारे हमारे पे बहुत बहुत कृपा है। आपकी हम पे असीम कृपा है, और आप ही शिरसी देहिना। और आप जब अपने हाथ, सुंदर सुंदर हाथ हमारे भगवान का, देखो जब भगवान हमको टच करते हैं ना, जैसे जैसे माँ अपने बच्चे को टच करती है, बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंस आता है। माँ से बच्चा गले मिलता है ना, बच्चे को ऐसा एक अनुभव आता है, पता नहीं क्या उसमें स्पार्क है, लेकिन बच्चे के अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसी प्रकार जब ध्रुव महाराज के सिर पे हाथ रखा ना, भगवान विष्णु ने सिर पे अपना शंख रखा, तो ध्रुव महाराज एकदम से बड़े ही आगे बढ़ गए। इसलिए कई बार हम कहते हैं बहुत दुखी हूं, तो हम गले मिलते हैं किसी से, है ना। जैसे गले मिलते हैं, तो गले मिलते ही ना किसी से एकदम से हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब यही गला और यही हाथ अगर भगवान का हो तो क्या होगा? इस जगत में अगर हम किसी और व्यक्ति से कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन करते हैं और उसकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, उसके गले मिलते हैं, उसके हाथ मिलाते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम हाथ मिलाते हैं, नहीं नहीं, आज मेरी ना फलाने व्यक्ति से उससे हाथ मिलाया है, उस व्यक्ति से हाथ मिलाया मैंने, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आ गया। यार वो मेरे को ना मेरी सैलरी बढ़ा देगा, मेरी आज अपने बॉस से बात हो गई है, उन्होंने मेरे से सेकंड किया है। हम उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है हमको, और हम देखते हैं रिजल्ट भी आता है। और जब भगवान हमको टच करे, भगवान हमको गले मिले, इमेजिन करो कृष्ण आपको गले मिल रहे हैं, आपको टच कर रहे हैं, आपके अंदर क्या संचालित हो जाएगा। तो यही तो कह रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि केवल तुम्हारे टच से ही सारा भय चला जाता है। तो हमारे पास तो प्रभु आप हो नहीं, तो कैसे आपको टच करें? भगवान कहते हैं मेरे पास बहुत वस्तु है, हरि संबंधी वस्तु नाम बहुत है। टच करो, मेरी गीता को टच करो, भागवत को टच करो। मुझे 2012 में सिर में बहुत दर्द हुआ, हफ्ता 3-4 दिन। तो मैं दवाई खाता नहीं, मेरी सबसे गंदी प्रॉब्लम यही है। तो मैंने सोचा हो जाएगा ठीक। थोड़ा ठंड का टाइम था, शायद हवा लग गई, एक दिन निकला, 2 दिन निकला।
तो मुझे मैं मंदिर में गया राधिका रमन, तो वहां पे आई थिंक सच्चिदानंद महाराज आए थे, 12-13 की बात है। तो सच्चिदानंद महाराज बोलते अगर आपके सिर में दर्द हो भागवतम को सिर पे रख लो, आपका दर्द चला जाएगा। और मेरे सिर में दर्द हो रहा था ठंड से, तो मैं घर आया, मैंने सबसे पहले क्या, भागवत ली, मैंने सिर पे रखा। सच्ची बता रहा हूँ, 15-20 मिनट आधा घंटा मैंने सिर पे भागवत रखी। मैंने कहा कोई बात नहीं, और पूरे विश्वास से रखी, क्योंकि गुरु ने कही, क्योंकि सच्चिदानंद महाराज इस्कॉन में गुरु है, तो उनकी बात, मेरा सीरियसली सिर दर्द चला गया। तो भगवान का टच इतना इतना, जब भगवान की वाणी, जो ये भगवान की बात है, भागवत हम भगवान की वाणी है, सिर पे रखा, एकदम से सिर का दर्द गायब। देयर इज नो पेन एक्चुअली। मुझे लगा दर्द कहाँ गया, इतना विश्वास हो गया। भगवान का भक्त का भगवान विश्वास ऐसे ही बना देते, इतना विश्वास हो गया। लेकिन हाँ, अब आप लोगों के साथ होता है या किसी के साथ होता है, वो फिर पहले आपका विश्वास कितना है भगवान पे। इसलिए भगवान के प्रति हमेशा, भगवान के कार्यों में भय मत रखो। कोई भय नहीं है, क्या है, लोग बहुत डरते हैं, क्या होगा भविष्य में, ऐसा हो गया, कैसे होगा, क्या भविष्य में डरना। आप अपनी भक्ति अच्छी करो, आप अपना भजन अच्छा करो, आप अपना गीता भागवत स्टैंडर्ड से पढ़ो। हम लोग क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, हम भक्तों का संग छोड़ते हैं, हम कथाओं में आना छोड़ते हैं, हम गीता भागवत की रीडिंग छोड़ते हैं, हम उस काम में इतने उलझ जाते हैं, उसको ठीक करने में लग जाते हैं, और फिर हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं अभी ठीक करते, अभी ठीक करते, अभी ठीक करते, हमें पता ही नहीं हम ठीक नहीं कर पाएंगे, चीजें बिगड़ जाएंगी। केवल इच्छा से काम होते हैं। भौतिक स्तर पे आके आप इच्छा करनी छोड़ देते हो, केवल फोकस होता है ये काम करना है, ये कैसे होगा, होगा नहीं होगा, इच्छा खत्म कर देते हो। फोकस हो जाते हो काम पे, काम के प्रोसेस पे। इच्छा बना के रखो, हृदय में इच्छा बना के रखनी चाहिए, मैं करूंगा। सब भगवान करते हैं, इच्छा खत्म तो भगवान मन ही ऐसा कर देंगे आपके मन में, ऐसे नेगेटिव डाल, क्योंकि भगवान बोल रहे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। प्रभु भगवान की जब इच्छा होगी तब हम ऐसा करेंगे। भगवान की इच्छा तो वही है जो भक्त की इच्छा है एक्चुअली। भगवान की इच्छा, उसी में भगवान अपनी इच्छा को सम्मिलित कर देते हैं। लेकिन मूर्ख भक्त कभी इच्छा ही नहीं करता, भगवान क्या करे फिर, सारा का सारा ब्लेम हम भगवान पे लगा देते हैं, प्रभु आपने नहीं किया, हमने तो चाहा था। ये है बड़ी जबरदस्त चीज जो भगवान हमको समझा रहे हैं, यहाँ पे गोपी हमको समझा रही है। तो 5वां श्लोक है, 6ठा श्लोक भी फटाफट ले लेते हैं, 2 मिनट में कर लेंगे। व्रज जनाति, 1 मिनट, छठा छठा, 1 मिनट ना, हाँ। व्रज जनार्तित हंत हन्न वीर्यत, 1 मिनट, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, इसका है व्रज जनार्तित हंत वीर्यत, नहीं, व्रज जनार्तित वीरयोषिता निज जन स्मया ध्वसन स्मृत, भज सखे भव किंकरी स्मना जलरुह जलरु आनमा चारुदर्शयम् चारुदर्शयम् भज सखे भव किंकरी स्मना जलरुहानभा चारुदर्शनम् चारुदर्शनम् जलरुहाननम चारुदर्शनम् जलरुहाननम, सुंदर, बहुत सुंदर है। जलरुहाननम चारुदर्शनम, यहाँ पे बता रहे कि जो ब्रिज के लोग हैं, जो ब्रिज में रहते हैं, आप उनके कष्टों को तो विनष्ट करने वाले हो, है ना। व्रज जना, जो व्रज जन है, व्रज जना आरती, आरती मतलब कोई कष्ट, हना, व्रज जन आरती हना, व्रज जन आरती, व्रज में रहने वाले आरती, कहते ना चतुर्विधा भजनते माम सुकृति अर्जुन, तो उसमें आरती आरती जो होता है, तो यहाँ बोल आरती हना, हन मतलब नष्ट करने वाले, वीर योषिता,
और वीर मतलब शक्तिशाली, योषिता मतलब स्त्रियों के लिए आप ही, जो समस्त स्त्रियां हैं वो उनके लिए आप ही वीर हो बस। और आगे बोलते हैं निज जनस्मय, निज अपने जन लोगों को, जो आपके बड़े प्रिय लोग हैं, स्मय आप उनका गर्व हो, अपने भक्तों के का गर्व हो। और स्मिता, स्मिता मतलब आपकी सुंदर स्माइल। आप क्या करते हो, जो आपके अपने लोग हैं, अपने प्रेमी लोग हैं, आप अपनी स्माइल से उनके उनके हजारों हजारों जन्मों के, लाखों लाखों जन्मों के जो उनका अभिमान है, उनको चूर कर देते हो। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत सुंदर पॉइंट है, क्योंकि ये हमारे साथ कंडीशन है। इसलिए भगवान का ये पॉइंट, निज जन स्मया ध्वसन स्मित, ध्वसन मतलब नाश कर देती है, स्मित आपकी स्माइल। अपनी भगवान की स्माइल की बात कर रहे हैं कि आपकी स्माइल है। फिर आगे बोलते हैं कि भज सखे भवात। तो भज सखे भवात मतलब भज भज मतलब स्वीकार करते, आपके जो सख है, मित्र है, आपको स्वीकार करते। और हम उन्हीं मित्रों में से आपकी किंकरी हैं। और जो निसंदेह हम आपको, आपके प्रति हमारी जो कमल मुख दर्शन करने की जो लालसा है वो हमेशा बनी रहती है। हम इसको स्वीकार करते हैं कि आपकी दासियां आपके रूप को स्वीकार करती है, उसको देखने की इच्छा को बना के रखती है। तो ये कहने का भाव यहाँ पे क्या है, तो आप ब्रिज में रहने वालों के रक्षक हो और उनके सारे कष्टों का विनाश करने वाले हो। और आप इस जगत में जो भी आपके भक्त है, जिनके अंदर, देखो कई भक्त होते हैं जिनके अंदर मान सम्मान होता है ना। तो स्मित, तो गोपियां कह रही है ऐसे भक्तों के अंदर किस चीज का मान सम्मान है, किस चीज की इच्छा है बताओ। या तो बहुत खूबसूरत है वो, या बहुत ज्ञानी है ना, या फिर वो बहुत बॉडी बिल्डर है, या वो बहुत धनवान है। भगवान के सामने जाओ, है ना, राधा श्याम सुंदर के सामने जाओ वृंदावन में, और राधा श्याम सुंदर को मुस्कुराते हुए देखो, उनके साथ श्रीमती राधा रानी उनको मुस्कुराते हुए देखो। स्मित, आपके सारे के सारे चूर चूर हो जाएंगे। आप कहोगे मैं क्या सुंदर हूँ, जितने सुंदर ही है। मेरे को तो 3-4 लड़कियां देखती है, 10-12 लड़के देख लेते होंगे, कुछ परिवार के लोग देख लेते होंगे, मेरी सुंदरता के। यहाँ तो प्रभु आपको सब देखने आते हैं, आपको दंडवत करते हैं। आपकी सुंदरता तो गई, खत्म, खत्म आपकी सुंदरता। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास कि मेरे पास बहुत धन है। अच्छा, बहुत धन है आपके पास, तो आप तो धन कमाते हो, इनको तो कमाने की जरूरत है, बांसुरी लेके खड़े हैं, सारे लोग आ रहे हैं उनके गुल्लक में धन डाल रहे हैं, ओ तो धन भी खत्म। और शरीर की शक्ति की बात करते हो, सामने देखो भगवान के सुंदर मुख को, अरे शरीर की शक्ति देखो, भगवान छोटी सी उंगली में इतना उठा लिया, मैं तो नहीं उठा सकता। तो भगवान की वो मुस्कुराहट को, स्मिता को देखते देखते आपके सब चूरन चूरन हो जाएंगे, आपका सारा अहंकार अभिमान चूरन। तो कभी भी आपके अंदर कोई भी अहंकार है, कोई भी चूरन आपका बनने लगे, या कोई भी आपकी कोई गांठ बनने लगे, तो उसको चूरन करने के लिए भगवान के सामने चले जाओ और इन चीज पे मेडिटेट करो जो गोपियां कह रही है। गोपियां यही चीज हमको बताना चाह रही है। गोपियां कह रही है अपना चूरन करने के लिए क्या करो, निज जन स्मय ध्वसन स्मिता। भगवान अपने निज जनों के सामने केवल मुस्कुराते हैं, और भगवान की मुस्कुराहट में गोपियां कहती हम तो मर गई। हमारे अंदर क्या गुण है, हम कितनी सुंदर है हमको नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है कि हम चूरन है आपके आगे, बस। तो जिन लोगों में बहुत अहंकार है, बहुत कुछ है, तो गोपियों से ये पॉइंट सीख लो। सबको सीखना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। हमारे पास बहुत जन्मों से हमने बहुत भारी भारी पत्थर बनाए हुए हैं अपने अंदर हृदय में, उनको चूरन करने के लिए गोपियां हमें सुंदर सी राय दे रही है कि ऐसे करो, तो इससे आपका सारा चूरन हो जाएगी सब चीजें, और आपकी प्रगति हो जाएगी। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। अहंकारी मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूँ। फिर आगे गोपियां बोलती है भज, हाँ एक मिनट, कहाँ पे गया, हाँ, भज सखे भवात, भज सखे भवात किंकरी स्मना जलरुहानुनम चारुदर्शयम। भज, यहाँ पे भज का मतलब है स्वीकार करती है कि आपके मुखमंडल, है ना, भज, आपको देख के, आपके रूप को देख के सब कुछ हम भूल जाती है। आपकी दासियां आपके रूप को स्वीकार कर ले और आपके मुखमंडल का दर्शन करके हम सब भूल जाते हैं। तो भगवान के दर्शन से आपको, आपके एक तो अभिमान चूर होता है, और एक आपको अपने आप को भूल जाते हो। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि शीशा देखते हैं ना, तो शीशे में अपने आप को याद रखते हैं।
भगवान को देखते हैं ना तो अपने आप को भूल जाते हैं। तो इसलिए भगवान के दर्शन महत्वपूर्ण है। इसलिए क्यों प्रभुपाद जी, जब हरि नाम है तो क्या जरूरत है दर्शन की? हरि नाम अपने आप में सफिशिएंट है। हरि नाम लेते रहोगे अहंकार चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है इसके साथ, एक प्रॉब्लम नहीं है, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए ना। हरि नाम वो गाड़ी है जो आपको भगवत धाम लेकर जाएगी, लेकिन उस गाड़ी में बहुत चीजें और भी है। क्लच है, गियर है, रेस है, पेट्रोल है, बहुत चीजें चाहिए। तो उसी प्रकार गाड़ी में ईंधन का काम करता है ये भगवान का रूप। जब भगवान का रूप देखते हैं और ज्ञान में होते हैं, ज्ञान में होके भगवान का रूप देखते हैं, तो सब चीजें ध्वस्त हो जाती है। तो यही गोपियां कह रही है कि सब चीजें ध्वस्त हो गई है। तो आपका जो इनकारनेशन है कृष्णा, वो हमारे लिए स्पेशल फेवर है। और ब्रिज के जनों के लिए आप कष्टों को जो हटा रहे हो, और आप समस्त स्त्रियों के वीर हो। आपकी हंसी भक्तों का मिथ्या अभिमान को चूर करने वाली है। तो ये चीज सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मीन्स अनन्यता है। भगवान कह रहे हैं अनन्यता, भक्त्या तु अनन्य शक्य, है ना। अहम ए विधि अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टु च परंतप। ज्ञातुम दृष्टुम, जिसको ज्ञान है वही दृश्य कर सकता है। तो दृश्य हमेशा ज्ञान से होता है, वरना दृश्य नहीं होता। एक्सेप्टेंस है। कष्ट, कष्ट क्या है यहाँ पे जो कह रहे कि कष्ट, आप ब्रिज वालों के कष्ट हटाते हो, है ना। ब्रिज जना आरती हना, आरती हना क्या है, कष्ट क्या है ब्रिज वालों को। नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम बड़ो दुखी, नाथ मोरो करो सुखी, तुम्हारे भजन संकीर्तन, अंतराय नहीं जाय, यही तो परम भय, निवेदन करे अनुक्षण। अंतराय नहीं जाए, आप अंदर नहीं जाते, ये परम भय, भक्त का भय है। और यहाँ बोले स्त्रियों के वीर हो आप, वीर। एक्चुअली स्त्रियों के वीर हो। स्त्रियां अपने आप को बड़ी क्या समझती है, बेकार समझती है ना। कुंती महारानी भी यही कहती है। क्या बोलती है कुंती, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मना भक्ति योग विधान अर्थम कथम पश्येत ही श्रेय है। ये तो बोलती है गोपियां, यही गोपियां बोलती है कि आप परमहंसों के लिए हो, मुनियों के लिए हो। हम तो बेकार की स्त्रियां हैं, हमारे लिए क्या, हम तो नहीं समझ सकती ये रहस्य, है ना। हम तो आपकी दिव्य भक्ति को नहीं जान सकती, हम तो उन्नत नहीं है। मगर आप इतने भक्ति में उन्नत हो, हमको उन्नत कर देते हो। आप स्वयं अवतरित होते हो, और फिर हम स्त्रियां आपको कैसे जान सकती है। तो यहाँ पे ये गोपियां भी यही बोल रही है, वीर योषिताम, आप योषिताम मतलब स्त्रियों के लिए वीर हो। तो इसलिए स्त्रियां एक्चुअली, जनरली स्त्रियां सरल स्वभाव की होती है। अपने को असहाय बताते हुए भगवान को वीर बता रही है कुंती महारानी, गोपियां। और ये दोनों के दोनों जो स्त्रियां हैं, ये शरणागत भक्त है और अपनी शरणागति को प्रस्तुत कर रही है। अदरवाइज तो ये बहुत वीर है। ऐसा नहीं है कुंती महारानी वीर नहीं है, ये गोपियां वीर, असली वीर तो यही है। लेकिन ये कह रही है वीर योषिता, हम स्त्रियां हैं और आप वीर हो, है ना। तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्य ही स्त्री है। स्त्री है हम लोग, वी आर फीमेल, वी आर इन अ फीमेल फॉर्म एक्चुअली, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये गोपी गीत में गोपियां अपनी क्या कहते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन को प्रस्तुत कर रही है, और यही उनकी क्वालिफिकेशन है। तो हमारी योग्यता यही है कि हम अपनी अयोग्यता को पहचान जाए। जो व्यक्ति अपनी अयोग्यता को पहचान जाता है वो वास्तव में योग्य है, वरना जगत में तो हम राजा है। ठीक है। तो ये छठा श्लोक है, ये सुंदर था, तो यही तक हमने आज लेना है। और समय भी मेरे ख्याल से 5-7 मिनट हमने फालतू लिए। सॉरी फॉर दिस। यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल से हम अपने पैकअप पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने 3 दिन का रखा था कि 6 दिन में 18 श्लोक हो जाएंगे। तो कल 2 हुए थे, तो इसलिए आज 4 लेने पड़े। कल हम 3 ही लेंगे, फिर रोज 3-3 श्लोक लेंगे। ठीक है। तो हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रपात की जय, आपसे भक्त की जय। हरि बोल। तो किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ ऐड करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा, बताइए माता जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, कहते हैं कि 24 घंटे में सरस्वती माँ एक बार जबान पे बैठती है। जैसे कि बच्चों में लड़ाई हो रही है और माँ ऐसे बोल दे कि इन दोनों बच्चों में से एक मर जाए या कुछ ऐसा ऐसा हो जाए, मरने के लिए बोल दे, तो क्या वो बात सत्य हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सत्य हो जाती है और हो भी जाती है, नहीं भी होती, कुछ ऐसा नहीं है। माँ बोल देती है, लेकिन माँ को एजुकेट होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गुस्से में आके कई बार इंसान क्या क्या कर देता है, वो कर देती है तो सही होती है, नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इतने शुद्ध नहीं है हमारी। एक बात, सरस्वती माँ हमारे जीवा पे आएगी तो पुराने लोग कुछ भी बोलते हैं। देखो, होती बात सच किसकी, पहले तो ये जानो। जो व्यक्ति भगवान से जितना कनेक्ट होता है, सत्य से जितना कनेक्ट होता है, उसकी बात उतनी सत्य होती है। जो व्यक्ति सत्य से जितना दूर होता है, उसकी बात उतनी सत्य नहीं होती। ठीक है ना। इसलिए साधु संत जब पहले किसी को श्राप देते थे तो श्राप पूरे हो जाते थे, क्योंकि वो सत्य के नजदीक थे, भगवान के नजदीक थे। इसलिए साधु संत, बड़े वैष्णव जो कहते हैं, लोग कहते नहीं है प्रभु जी आप हमें आशीर्वाद दो, आप हमें आशीर्वाद दो। क्या है उनके आशीर्वाद में? उनके आशीर्वाद में ये है कि वो भगवान के क्लोज है। दे आर वेरी क्लोज टू कृष्ण। if you are close to Krishna, and if you desire, and if you are willing to do something for the welfare of society, for the welfare of family, for the welfare of country, for the welfare of world, आप कुछ भी सोच रहे हो, आप कुछ भी चाह रहे हो, and you are close to Krishna, जैसे प्रभुपाद is very close to Krishna। प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु ने बोला है मुझे प्रचार करना है, तो मैं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। तो कृष्णा ने सब पूरा कर दिया। जितना आप सत्य के क्लोज होगे, उतना आपकी बात की, वाणी की शुद्धता बढ़ेगी, और जितना आप उसके बाद जो कहोगे वो होने लगेगा। फिर जब भगवान का भक्त कुछ कहने लगता है तो चीजें होने लगती है, और ऐसा लगता है इन्होंने कहा था तो हो गया। वास्तव में ऐसा ही होता है। भक्त क्योंकि भगवान के क्लोज होता है, इसलिए जो कहता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कृष्णा कर देते हैं। ये अदरवाइज मुंह पे एक बार सरस्वती आती है, कोई शराबी कबाबी बंदा है, कोई गंदी स्त्री है, मन में हमेशा लड़ती रहती है और बोलती है, तो वो पूरा होता है, नहीं होता, वो ऐसा नहीं है। हो भी गया तो भी ठीक है, नहीं भी हुआ तो भी ठीक है, और वो कर्मों से ही होता है जनरली। बहाना कोई बन जाए। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, वो फिर जो बोलता है, उसकी शुद्धिकरण के कारण बोल पाता है। वो शक्ति मिलती है ना उसको, शुद्धिकरण के बाद बोल पाता है। तो कभी कभी कृष्णा पूरी कर देते हैं बात। तो अगर आपको ऐसा ऐसे समझ लो कि कोई सरस्वती आके करेगी, तो ऐसे नहीं है। हमारी जीवा से निकली बात सरस्वती क्यों पूरा करेगी? हम कोई सरस्वती की ना बहुत आराधना करते हैं, ना हम कृष्ण के बड़े भक्त हैं, जो संसारिक लोग हैं। तो ऐसे क्या होता है? तो लेकिन कर्म कांडियों में ऐसा चलता है, किसी का नाम लेते हैं, कुछ करते हैं। इसलिए कई ऐसे देव अनुष्ठान होते हैं जो करने से आपके चीजें ठीक होने लगती है। कई ऐसे देव अनुष्ठान होते हैं, लेकिन हमारी चीजें ठीक हो भी गई, देव अनुष्ठान सही हो भी गए, तो परमानेंट हैप्पीनेस की स्टेज पे तो नहीं है। ठीक है। इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए भक्तों, ना ज्यादा फोकस, हमारा को फोकस नहीं करना इस पे। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं इम्पोर्टेंट। हमारा फोकस है इन चीजों पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा फोकस है तो हमारी अनंत भक्ति खत्म हो जाएगी। इन चीजों पे फोकस मत करो। हो गया तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फोकस मत एक्चुअली करो इन चीजों पे, ठीक है। ऐसे ही मेरे दो बच्चे, मतलब दो बेटे हैं, क्या कहते हैं, तो मैं ना ऐसे ही लड़ाई लड़ रहे थे काफी, तो मैंने गुस्से में आके मैंने कहा कि मैंने कि दोनों बच्चों में से एक चला जाए तो शांति हो जाए। 2-3 बार भाई बाद ना मेरा एक बेटा छोटे वाला खत्म हो गया, तो मेरे दिमाग में ना काफी सारी ये बातें हैं। तो इसलिए मुझे कंफर्म करना था कि कहीं ऐसा ही तो नहीं कि सरस्वती माँ बैठी हुई हो और ऐसा हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखो, आप ना ऐसे गंदे शब्द मत बोलो किसी को भी, क्योंकि इससे क्या है ना, आपकी चेतना गिरेगी। फिर आपको ऐसा अनुभव भगवान करा रहे हैं कि आपने बोला होगा, तो भगवान ने करा दिया आपको अनुभव। तो बस यही बात है, और कोई बात नहीं, बोलो मत। अगर बोल दे, कभी निकल जाए मुंह से गुस्से में, तो बोलो भगवान मेरे से गलती हो गई, मैं गुस्से में आके बोल देते, तो तभी क्षमा मांग लो, तो भी कृष्णा ठीक है। लेकिन ऐसे मत बोलो। सरस्वती बैठी थी, नहीं बैठी थी, आई डोंट नो, बट ऐसे बोलो मत।
बच्चे तो तंग करेंगे, बच्चे तंग नहीं करेंगे तो क्या है? इससे चलो थप्पड़ मार दो बच्चों को, वो भी बेटर है। ऐसे गंदा मत बोल, ऐसा गंदा नहीं बोलना चाहिए। और मुझे पता है कई बार गुस्से में बोल देते हैं। कई मायत बोल तो देती है तो गुस्सा आ वही। जाता है। लेकिन अब मत बोलो। और आपके आपसे आप बहुत अच्छा शिक्षा का स्रोत भी हो। कई माएँ बोलती भी है, मुझे पता है कई माएँ बोलती है, लेकिन ना मत बोला करो, अच्छा है, कोई मत बोलो। देखो चीजें बनाना मुश्किल हो जाता है, उजाड़ना तो 2 मिनट में उजड़ जाती है, ठीक है ना? इसलिए नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए ज्ञान लो। अब जो चला गया वो आ नहीं सकता, उसका शोक तो होगा, लेकिन उसके शोक को कुछ समय तक सजो। लेकिन उसके बाद भगवान के प्रति समझो कि वो भगवान का ही था, भगवान के पास ही गया, कोई मेरा तो था ही नहीं। तो ऐसे करके अपने आप को मनाओ, और वास्तव में भगवान का ही है हर कोई। बस उसके लिए सुख मांगो कि वो कहीं पे भी होए, किसी भी योनि में भी जाए, उसको कहीं ना कहीं भक्ति मिल जाए। कृष्णा वो भक्ति से विहीन ना हो। माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा चिंता ये ना करे कि उसके 12वीं में 99% आए, 10वीं में। ये चिंता करे कि मेरा बेटा भक्त बन जाए, मेरा बेटा ना संस्कार सीख जाए, मेरा बेटा ना अच्छा बन जाए। माँ को इसकी चिंता करनी चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत उनके एजुकेशन की चिंता कर लो, लेकिन जितनी एजुकेशन की चिंता करते हो उतनी चिंता इसकी भी करो कि उसका सब सही हो जाए, उसका सेटिंग अच्छा हो जाए। ये भी चिंता करो। वैसे तो मैं खाना डेली करती हूँ अपने बच्चे के लिए। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा मतलब अभी कुछ दिनों से भौतिक जगत के भौतिक कारणों की वजह से मेरी मालाएं पूरी नहीं हो पा रही है। मतलब कुछ तो भगवान के सामने हो जाती है, और कुछ मैं शिला प्रभुपाद जी की ऑडियो 108 वाला लगा के मतलब ऐसे करती हूँ। तो उतनी कृपा हो पाएगी मुझ पर जो हाथ में माला पकड़ के हम लोग करते हैं। देखो, माला नहीं हो पा रही है, ये कोई ये वजह नहीं है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ और मेरे से नहीं हो पा रही है तो मेरे को कृपा करो और मेरा हो जाए, तो इसमें कोई बात नहीं। भक्त लोग तो चाहते हैं कि आप करो, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा संकल्पित हो जाओ। अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि आपको करनी है, उसको प्रायोरिटी दो तो हो जाएगी। इसमें कोई बहुत ही हैसल की बात नहीं है, तो जनरल सी बात है। आप थोड़ा सा संकल्पित हो जाओ, बस संकल्प आपका कमजोर हो रहा है और इसी वजह से माला नहीं हो पा रही। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ये गोपी गीत का 30वां श्लोक डलवा दोगे चैट पे? गोपी गीत का 30वां श्लोक। अच्छा, तीसरा श्लोक बता दूं? हाँ जी, चैट पे लिख के भिजवा दो। हाँ, तीसरा श्लोक लिख के भेज दो दर्शन ठाकुर प्रभु। विष जला ज्वाल राक्षस वेद्यतमला मया विश्वत वैशवते वयम् रक्षितामो रक्षिता। आ जाएगा कोई। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
वैष्णव ठाकुर प्रभु आप वो तीसरा श्लोक डाल दो, तीसरा श्लोक नहीं डाला, डाल दिया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो कुछ प्रश्न है यहाँ पे पारुल प्रभु जी और ओके, उसके बाद गीता समर्पित गोपी, कोई क्वेश्चन नहीं। खुशी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हम कृष्णा जी के पर को राधा रानी के लिए भी लोटस फीट क्या बोलते हैं? क्या राधा रानी के भी लोटस फीट क्यों बोलते हैं? एक्चुअली लोटस बहुत सुंदर होते हैं कमल के समान होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए राधा कृष्ण के चरणों को बोला जाता है। और क्या, और कोई प्रश्न है? और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा डाउट था, जैसे यहाँ पे एक माता जी मुझसे कनेक्ट हुई थी और वो पहले किसी और से कनेक्टेड थी। आई डोंट नो वो कौन सी माता जी है। तो उन्होंने बोला मुझे कि वो 1 साल से क्लासेस नहीं ले रही हैं एंड ऑल, सो इसलिए उनके साथ उनका कांटेक्ट चला गया और फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो हमारे से कनेक्ट हो गई और वो क्लासेस अटेंड करने लग गई, तेलुगु वाली एंड जो जपा सेशंस वगैरह हम कनेक्ट कर रहे हैं वो अटेंड कर रही थी। तो अभी मैं इंडिया गई थी तो दामोदर पूजा यहाँ पे करवाते हैं, तो वहाँ वो माता जी अब फिर से बहरेन आ गए और जिनसे वो पहले कनेक्टेड थी तो उनसे उन्होंने दामोदर पूजा करवाई थी सैटरडे के दिन। फिर मैं सैटरडे को ही वापस आई इंडिया से। तो मैंने उनसे पूछा, आई मीन फिर वो कल मुझसे मिली और कल मुझसे कहने लग गई अब मैं किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहती, मैं किसी के से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहना चाहती, मुझे ये पॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही। तो मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ सडनली आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बताने लगी कि वो माता जी यहाँ पे तेलुगु के 2 बैचेस हैं, इट सीम्स, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ दूसरे डिवोटीज को जानती हूँ तेलुगु के, जो उन माताजी को नहीं जानती जिनसे ये कनेक्टेड थी, लेकिन ये एक और माताजी का ग्रुप है जिन्हें मैं जानती हूँ टेम्पल से। तो फिर मैं उनसे बात करती हूँ, तो उनसे रिलेटेड एक और माताजी थी, उन्होंने उनको भी इनवाइट किया था दामोदर पूजा के लिए और वो आई थी। तो इन माताजी ने बोला कि आपको उन लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। तो ये कंफ्यूज हो गई। मैंने इन्हें बताया था कि सबको बुलाओ दामोदर पूजा के लिए, सबको आना चाहिए और सबको सुनना चाहिए दामोदर लीला और पूजा होनी चाहिए एंड दैट्स गुड। सो उन्होंने सबको बुलाया था, बट जो उनकी जिनसे वो पहले कनेक्टेड थी, जो सीनियर वैष्णव हैं, वो उन्होंने मना कर दिया कि आपको उन ग्रुप वालों को नहीं बुलाना चाहिए। तो अब माता जी लाइक ये क्या पॉलिटिक्स, भक्ति में भी क्यों पॉलिटिक्स चल रही है, ऐसी क्या पॉलिटिक्स है, ऐसे पूछने लगे और मुझे समझ नहीं आया मैं उन्हें कैसे समझाऊं। तो मैं प्रभु जी कैसे समझा सकती हूँ उन्हें? और मुझे नहीं पता वो माता जी कौन है, एक्चुअली मैंने उन्हें पर्सनली कभी देखा नहीं है और नहीं मैं उनसे मिली हूँ। एक्चुअली इसमें कमियां बहुत सारी है, एक पॉइंट पे कमी नहीं है। पहली पॉइंट पे तो वो कमी है जो माता मना कर रही है कि मत आओ, दूसरे पॉइंट पे वो कमी है वो क्यों मना कर रही है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो बड़ी सारी चीजें हैं, तो ये तो जब बात होती है पता चलता है। लेकिन वो इनमिच्योर है जो बुलाने के लिए मना कर रही है, और ये भी इनमिच्योर है जो जो कह रही है मैं सब कुछ छोड़ दूंगी और ऑल दिस स्टफ। तो इसलिए लैक ऑफ नॉलेज का मेरे को इसमें सबसे बड़ा रीजन दिख रहा है। और पहली बात, कोई भी जाए कहीं भी जाए सुने, विद इन इस्कॉन तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। महाराज बोलते हैं विद इन इस्कॉन यू कैन हियर। तो आउटसाइड इस्कॉन और गलत फिलोसफी कोई इस्कॉन में दे रहा है, उसको समझ समझ से पता चलता है। इसलिए क्या करें, उनके भाग्य अभी जागृत ही नहीं हो पा रहे उस माता के। यही कहूंगा कि आके भी नहीं कर पा रही और फिर उलझ रही है। तो इसलिए कोई बात नहीं, उसको बोला अच्छा आप कहीं मत जाओ, फिलहाल नाम लो भगवान का, अच्छे से नाम लो, नाम लेने से आपका कल्याण होगा। आप इन चक्करों में पॉलिटिक्स में मत फंसो, चाहे आप इस्कॉन में रहो, विद इन इस्कॉन रहो और कहीं भी रहो, लेकिन देखो नाम तो आपको लेना चाहिए। इधर जाओ उधर जाओ, इनको बुलाओ उनको बुलाओ, इज अ डिफरेंट थिंग। अभी आप फिलहाल नाम पे फोकस करो। जब नाम प्रभु थोड़े गहरे हो जाएंगे तो स्पेस बनेगा, सही और गलत चीज को ले पाएंगे। अभी वो उनका नाम नया है और वो करना चाहती है, इसलिए कई लोग जो बहुत नए नए होते हैं उनको ज्यादा सेवा मिल जाए ज्यादा, तो वो अभी फिर गिर जाते हैं, तो अपराध करने लगते हैं। और मुझे हमें दुख ये है कोई सीनियर लोग इधर मत जाओ उधर मत जाओ ऐसा बोलते हैं, तो गलत है।
आप यहाँ पे हो, हमने कभी मना किया हो आपको कि कहीं जाओ मत जाओ? कहीं भी जाओ विद इन इस्कॉन, कहीं भी जाओ, कहीं किसी को भी सुनो, लेकिन किसी 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 ऐसे व्यक्ति को मत सुनो जो जो ये कुछ गलत बोले। वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गलत है। वो हमको आप बताओ वो ये बोल रहे हैं, बता देंगे सही है गलत है। तो विद इन इस्कॉन आप सुन सकते हो, उसमें कोई किसी को रोकने से ना, मैंने नोट किया जब जिसको रोका जाता है ना वो ज्यादा पागल हो जाता है। इसे थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। यहाँ मत सुनो, इसको मत सुनो, यहाँ मत जाओ, उसको मत जाओ, तो अजीब है। ये एक्चुअली सीनियर नहीं है, ये जूनियर होते हैं और सीनियर बनना चाहते हैं। ये वो लोग होते जूनियर है लेकिन बनते हैं सीनियर डिवोटी। सीनियर होते नहीं है, सीनियर बनना चाहते हैं, होते जूनियर है, और जूनियर भी नहीं बिलो जूनियर होते। तो ये तो चलता रहेगा। इनको बोलो कोई बात नहीं, इनको उपदेश पे छोड़ दो। अगर वो तेलुगु हिंदी जानती है तो उसको बोलो कहीं मत जाओ, आप ऑनलाइन उपदेश सुनो। अगर अगर वो हिंदी जानती है तो। कई तेलुगु लोग हिंदी जानते हैं एक्चुअली, और बहरीन में तो वैसे जो मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं वो तो हिंदी ऑटोमेटिकली जान ही जाते हैं। तो नहीं, यहाँ पे जोड़ दो, कब ऑनलाइन आ जाओ, सुनते रहो। 2 4 5 बार सुनेंगे, या नहीं तो हमारी कोई ना कोई क्लासेस उनको भेजते रहो, जो आपको लगता है अच्छी क्लास है आप ये सुनो, कोई बात नहीं, आप बाद में करना। ठीक है, उन्हें गीता का 4था अध्याय हमारा सुनाओ, ज्ञान दिव्य ज्ञान वाला, उससे भी उनको फर्क पड़ेगा। बोलो ये लेक्चर सुनो, फेसबुक उस पे है, यूट्यूब पे चैप्टर नंबर 4 भेज दो उनको, उससे भी उनको फर्क पड़ेगा। ये सब कुछ हो रहा है कि उनके पास ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे सुनेंगे तो फिर उनकी श्रद्धा बनेगी। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी शी डजंट नो हिंदी प्रभु जी, वही प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा मैंने नहीं एक्चुअली जानते। वो हाँ अटेंड भी किया था, उन्होंने मॉर्निंग क्लासेस हमारी अटेंड भी की थी कुछ दिन, बट फिर वो कहने लगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज थोड़ा थोड़ा समझती है, पूरा नहीं समझती, लेकिन बोलना तो बिल्कुल नहीं आता, थोड़ा थोड़ा समझती है। तो मैंने कहा था आप थोड़ा थोड़ा ठीक है आप अटेंड कर लो, तो वो अटेंड कर रही थी रेगुलरली कुछ दिन के लिए, बट फिर बाद में वो कहने लगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सुनो, आपको समझ नहीं आ रहा है आप सुनो, कुछ ना कुछ तो जाएगा ही जाएगा अंदर, बिकॉज आप थोड़ा समझते हो। फिर वो तो इंटरेस्ट आप नहीं दिखाने लगी कि ऐसा करो, आप हमारे हिंदी के लेक्चर सुन के उसको अपना एक चैनल बनाओ तेलुगु का यूट्यूब पे, और उस चैनल पे जो जो आप सुन रहे हो अपने नाम से बनाओ एक चैनल, और जो जो आप सुन रहे हो स्पेशल तेलुगु का, तो आप नित्य सेवनी बनाओ, न्यू नित्य सेवनी इन तेलुगु। विशाखापट्टनम में है ना वो आपके वहीं की, तो आप बनो और सुंदर सा अपना एक चैनल बनाओ। चैप्टर नंबर 1 पूरा सुन लो, उसको लिख लो अपनी भाषा में, और उसको रिपीट कर दो, वॉमिट कर दो। महाराज बोलते वॉमिट कर दो, एज इट इज बोल दो। तो इससे क्या होगा ना, आप अपना तेलुगु मार्केट, जो तेलुगु लोग हैं अपन को, देखो हम तो अभी इस उम्र में तेलुगु सीख नहीं सकते, ठीक है ना, तो आप लोग तेलुगु जानते हो तो आप लोग तेलुगु में उसको रिपीट करो। जो उड़िया जानते हैं उड़िया में रिपीट करे, जो बंगला जानते हैं बंगला में रिपीट करे। ठीक है, वो बेस्ट ऑप्शन है मुझे लगता है। बाकी ऑप्शंस तो वीक ऑप्शंस है, कोई बात नहीं, तब तक उसके साथ अपना प्रेम बना के रखो। उसको लगे कि हाँ मैं जिस लेडी के साथ हूँ वो बहुत प्रेम करती है मुझसे, आपका प्रेम उसको खींच लेगा एक दिन। लेकिन आप कोशिश करो, ये जितने भी अभी हमने अभी ये कार्तिक के बाद डीके जी भी हमारे 13 अध्याय हुए, हम रुक गए हैं 14वें पे नहीं आ पा रहे, रीजन बीइंग क्योंकि हमारे बैक टू बैक प्रोग्राम्स है। तो कार्तिक के बाद उसको भी शुरू करेंगे, 5 अध्याय और रह गए, फिर 18 के 18 अध्याय हो जाएंगे। तब तक आप 13 अध्याय को सुनो और एज इट इज रिपीट कर दो। प्रपात बोलते थे वॉमिट कर दो, जो सुना है उसको एज इट इज ग्रैब करो, अंदर लाओ, और उसको उसी भाषा में सेम बोल दो। ठीक है, उससे भी फर्क पड़ेगा। ये करो आप, ये आपके लिए अच्छा चैलेंज है बल्कि तेलुगु मार्केट को कैप्चर करने के लिए। और अच्छा है कि आप इसको वीडियो बनाओ और तेलुगु में, और सेम उसको रिलीज करो यूट्यूब पे, अपना चैनल बनाओ और रिलीज करो। देखो काफी मार्केट बनेगा। माताओं का मैंने देखा, माताओं का मार्केट बनता भी जल्दी है, तो इसलिए आप लोग कर सकते हो। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। बाय योर मर्सी वी स्टार्टेड एफसीसी में हमने स्टार्ट किया प्रभु जी ब्लिस एंड बियॉन्ड की तेलुगु क्लासेस। जानवा माता जी ने ब्लिस एंड बियॉन्ड बुक लेने के लिए कहा था, तो हम वही तेलुगु क्लासेस ले रहे हैं प्रभु जी एज ऑफ नाउ। सो वी वुड ट्राई कि भगवत गीता भी उसी में स्टार्ट करें। ठीक है, आप बोल लो जो आप ले रहे हो।
आप ना कोशिश करो जो जानवा के लेक्चर्स है ना या मेरे लेक्चर्स है उन लेक्चर्स के उन्हीं टॉपिक्स पे, या कुछ गोकुलानंद के भी अच्छे टॉपिक्स है, तो उन टॉपिक्स पे ना आप तेलुगु में रोज हफ्ते में 2 3 4 करो। देखो पारुल लिख रही है, माता जी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस टू हरि बोल, यू विल डू वंडर्स माता जी with the blessing of seniors. Yes, you can do. People are appreciating you and you should do this. आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। ये जो लैंग्वेज है ना, बेसिकली ये तेलुगु, तमिल, मलयालम एंड रेस्ट, चौथी कौन सी है, कन्नड़, एंड इसके साथ उड़िया, बंगला, इसमें ना ये लेक्चर्स को कई सुधांशु क्या नाम, सर्वपालक नाम पड़ा है, सर्वपालक प्रभु भी होंगे, आई डोंट नो, वो है नहीं है। तो आप लोग सारे लोग अपनी वो उड़िया में, कोई बंगला में करो इसको। ठीक है, इससे आप लोगों को बहुत बहुत स्कोप है आप लोगों के लिए ना, आप लोगों के लिए अच्छा है। करो सारे लोग, ये अपना टास्क बना लो। कोई मुझे कह रहा था क्या सर्विस करे, तो ये सर्विस करो, ये बढ़िया सर्विस है, ये खत्म ना होने वाली सर्विस है हमेशा के लिए। और मैं आपको बताऊं, जितना मैंने अनुभव किया है, लोग अपनी लैंग्वेज में इतने कंफर्टेबल फील करते हैं, इतना कंफर्टेबल फील करते हैं, वो अपना एक बॉन्डिंग बनाते हैं उस लैंग्वेज में बॉन्डिंग बनाते हैं। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं किसी को प्रीच कर रहा था इंडिया से बाहर, तो वो व्यक्ति, वो मुझसे क्यों सीखा पता है, वो मुझे बोलता है यार तू पंजाबी आएगा ना, मजा आ जाता पंजाब, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट यू आर पंजाबी यार, मजा आ गया पंजाब। मतलब पीपल हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी। लोग अपनी लैंग्वेज में अपने अपने वाले को सोच के बहुत, चलो ठीक है भाई, ये नहीं कहूंगा मूर्ख है, लेकिन हाँ वास्तव में मूर्ख ही है। क्योंकि अगर भगवान के बारे में कोई भी बोल रहा है ना, अगर आपको समझ है, तो अब ये मत देखो कि वो गुजराती है, बंगाली है, पंजाबी है, आप ये सोचो वो कृष्ण का है, वासुदेव कुटुंब। लेकिन ठीक है, उसको अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति मुझे बोला, उसने मुझे अपने यहाँ, वो यहाँ पर आए, कौन सी जगह थी, मैं और आनंद कृष्णा गए थे उनके घर, ये ईस्ट दिल्ली में वो कौन सा है जगह है, बिल्कुल बॉर्डर पे, मैं फॉरगेट द नेम एक्चुअली। वहाँ पे गया, उसने मुझे बुलाया और मुझे यही बात करता रहा। मैं कहा यार ये तो इस चीज को बड़ा फोकस है। मैंने कहा हाँ, फिर मैंने बोला, जिसने मुझे मिलवाया उस व्यक्ति को, फिर मैंने बोला अमेरिका में फोन करके, कह रहे हाँ वो ऐसे ही है। मैंने देखा कि लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमको ना प्रचार का मतलब ये नहीं है कि हमको क्या आता है, प्रचार का मतलब है हम उसके साथ कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम कितना उस रीच पहुंच पा रहे हैं। जब हम किसी की रीच तक पहुंच जाते हैं ना, तुम उसको पकड़ लेते हैं, है ना। वो क्या है, वो हम रोज कहते, नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदाभियो लोक लाद्वमानम। यशोदा पकड़ रही है भगवान को, भगवान की रीच तक पहुंच रही है, तो यशोदा विमुख, तो इसलिए रीच तक पहुंचना, ये रीजन है उनकी रीच तक पहुंचते हैं। तो लैंग्वेज इज अ wonderful, actually language is a medium to convey your message. If the same language connect each other nicely, then better you connect with your own language, ये better है। ठीक है, आप सारे लोग अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो, तो बस भक्ति में इस माध्यम से बनो। लेकिन ये मत सोचना कि बड़ी भाषा में कि हाँ प्रभु जी ये है, हम ये है, नहीं, हम सब भैया, हम सब कृष्ण के दास है। ऊपर से अंडरस्टैंडिंग रखो कि हम सब कृष्ण के दास है, ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। ये छोटी अंडरस्टैंडिंग है, हम पंजाबी है, हम गुजराती है, हम बंगाली है, हम तेलुगु है, ये छोटी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए कृष्णा हम एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज तो सब आपका ही है और हम सब आपके ही है, इस भावना से। कई बार इंद्र की तरह ना हो, लैंग्वेज में लग जाओ, तो हमारा सारे इंद्र मत बन जाना। इंद्र को सेवा मिली बारिश करने की, अब राजा बन गया बारिश में, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट, तो इसलिए ज्ञान में रहोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, लोग कनेक्ट होते हैं, मैंने देखा है, उसके लिए ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। Thank you so much for the divine answer, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा।
हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल प्रभु जी, जो उपदेश है ना, उपदेश हर चीज को जोड़ के रखता है। मैं इस क्लास से बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत मैं डिस्टर्ब थी कि जब हम सीनियर को कुछ इस तरीके की जो अभी वार्तालाप हो रही थी उस में देखते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत करो, वो, लेकिन और हमारे गुरु हमें बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे कि आप पहले कह रहे थे कि जो हमारी भक्ति में जो गलत विचार आ जाते हैं वो ही हमारे वो बन जाते हैं। तो प्रभु जी, जब हम सीनियर को देखते हैं और वो उनका कुछ ऐसे देखते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये यहाँ मत सुनो, वहां मत सुनो, तो प्रभु जी, हमारे में ये प्रवृत्ति नहीं है गंदी वाली, ये कि हम सबको मतलब भक्तों को बढ़ चढ़ के मानते हैं। और जब हमारे मन में ऐसे विचार, क्योंकि सामने वाले जो दिखा रहे हैं वो ही तो आएंगे ना, है ना। अगर सीनियर हमें कुछ वैसे लग रही हैं तो हमारे मन में वो ही आएंगे। तो प्रभु जी, हमारी भक्ति पे बहुत असर पड़ता है और स्वतः ही वो विचार तो आते ही हैं। जब हमारे कि उन माता जी तो ऐसे करनी थी, ये ऐसे है, तो वो हमारी भक्ति पे असर पड़ता है प्रभु जी। तो मैं इस चीज से बहुत परेशान रहती हूँ कि मैं चाहती भी नहीं हूँ इस तरीके के विचार आए, लेकिन वो स्वतः ही आते हैं। तो मेरी भक्ति पे इस चीज का, जैसे कि मैं अभी वृंदावन के गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त किया, दर्शन करे, बहुत भावुक, और उसके बाद फिर जब कोई सीनियर के कोई वैसे विचार आए और फिर वो विचार मेरे में आ गई कि हाँ वो तो ऐसे, तो प्रभु मेरी भक्ति पे तो असर पड़ता है और वो विचार स्वतः ही आ रहे हैं, जबकि मेरी प्रवृत्ति नहीं है इस तरीके की। मैं सबको इक्वल और सबको बहुत ऊंचाई से ही मानती हूँ कि हाँ, हम इनके पद चिन्हों पे चलकर ही हमारा उद्धार है। तो प्रभु जी, इस चीज को मैं हैंडल नहीं कर पाती, मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ कि ये कैसे जाएंगे, विचार वो ही आ रहे हैं जो दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आप प्लीज समझ पाए इस चीज को। इसको इसको शास्त्रों में, इसको चैतन्य महाप्रभु आदि लीला के 7वें अध्याय में बताते हैं। भक्ति के भाग्य भी होते हैं, जैसे संसार में भाग्य होते हैं ना, तो भक्ति में रहते रहते भी भाग्य होते हैं। भक्ति में आप किसके संग में होना, ये बहुत बड़ा भाग्य है एक्चुअली। ये भी बहुत सुंदर चीज है कि आप किसके संग में हो। आपको संग ऐसा मिल गया जो आपको, जिसके अंदर खुद दोष है, तो वो आपको दोष, आप उसके दोष ग्रहण कर ही लोगे, उसके माध्यम से आपको दोष ग्रहण हो ही जाएंगे। तो भक्ति में ये भाग्य है कि हाउ फॉर्चुनेट यू आर, आप किसके अंडर में हो, वो व्यक्ति कैसा है, ये भक्ति के भाग्य है। तो कई बार भक्ति भी भाग्य पे, लेकिन अगर आप सही हो तो कृष्ण आपको तोड़ पाड़ के सही जगह जोड़ ही देंगे, ये भी एक बात है। तो जब आपको दोष दिखे और आपको लगे, इसलिए तभी तो बोला गया कि भक्ति में भाग्य बहुत, किसके संग में हो ना, ये बड़ा बड़ा बहुत बड़ा एक पॉइंट है। और इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु कम से कम 15 श्लोक बोल रहे हैं। आई थिंक 7वां या 8वां अध्याय, 7वें में 15 श्लोक बोल रहे हैं। इसलिए स्वजातीय भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि देखो आप क्या चीज कैरी करते। कोई व्यक्ति गंदा है तो गंदा क्यों है, स्वार्थी तो है। बस आप भक्ति में ना जल्दी जल्दी एक चीज जान लो कि भक्त जिनके संग में हो, स्वार्थ ना हो। जो किसके संग में रहता है उनकी कोई ना कोई चीज पकड़ लेता है। जैसे जो भक्त हमारे साथ रहते हैं ना, जैसे अंतरा में मुझे कहता है, प्रभु जी जो श्लोक आपको आते हैं ना वो मैं सीख जाता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे वाले श्लोक सीख जाता है, क्योंकि वो मेरे को सुनता रहता है, तो मेरे वाले श्लोक सीख जाता है। ठीक है, क्यों सीख जाता है? क्योंकि वो मेरे अंडर में है, हमारे अंडर में है। जानवा ने वो सारे श्लोक सीख लिए जो महाराज को आते, क्योंकि महाराज को सुनती है। हमको भी वो श्लोक आ गए जो महाराज ने बोले भागवत से, क्योंकि महाराज के अंडर में। तो आप सीख लेते हो, जिनके अंडर में रहते हैं, जिनके संग में रहते हैं, तो ये आपके भाग्य है। तो इसलिए फटाफट एक चीज पहचान लो, जिसके संग में हो उसके अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर स्वार्थ है, उसके बेटे का स्वार्थ है, उसके बेटे को ये मिल जाए, उसकी बेटी को ये मिल जाए, उसको ये मिल जाए, उसका घर, फिर आपकी भक्ति को डगमगा जाएगी। अगर उसके अंदर स्वार्थ नहीं है तो वो उसका स्वभाव कैसे पता चलेगा? वो दे रहा होगा हमेशा, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा दे रहा होगा, है ना। आपको दे रहा होगा, आपको फैसिलिटी दे रहा होगा, आपको सर्विस दे रहा होगा, आपको
फूड दे रहा होगा आपको, जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट दे रहा होगा, और देते हुए कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि लेते ही रहे, तो उसको रेसिप्रिकेट भी करना चाहिए। संग बहुत जरूरी है, इसलिए भाग्य होना चाहिए भक्ति का आपका। तो तभी तो कहते हैं ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु भी और कृष्ण भी प्रसादे पाए, प्रसाद मिले उनसे, भक्ति लता बीज तो देगा। तो इसलिए फटाफट एक झटके में चीज देखो, जिसके अंडर में वो स्वार्थ है उसके पास क्या स्वार्थ है। अगर उसके पास संसार का स्वार्थ है तो वो आपको संसार दे देगा, उसके पास भक्ति का स्वार्थ है, भक्ति दे देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चेले के पास स्वार्थ होता है, गुरु के पास नहीं होता, तो गुरु को फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो बड़ा है, चेला गिर जाता है। अगर गुरु के पास स्वार्थ है तो भी चेला गिरेगा, और चेले के पास स्वार्थ है तो भी चेला गिरेगा। तो चेले को जो भी शिष्य है उसको दोनों एंगल पे स्वार्थ खत्म करना है, अपने अंदर भी और जिस गुरु के अंदर रहता है उसके अंदर भी स्वार्थ तो नहीं है। और वो जब संग में रहते हैं पता चल जाता है। हम लोग नीड को स्वार्थ नहीं कह सकते ना। जैसे आप किसी के संग में रह रहे हो, उसके कुछ खाने पीने के शौक है, कुछ घूमने के थोड़े बहुत शौक है, हल्के फुल्के, ज्यादा नहीं हो, एक्सट्रीम नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत, तो वो भी चलते हैं, लेकिन वो बहुत समय देता है। तो एक तो आप स्वार्थ से जानो, और दूसरा जानो कि उसका जो अव्यक्त कालत्व, वो कितना समय फालतू चीजों में वेस्ट कर रहा है, तो वो भी, उससे भी आप पहचान सकते हो। तो बड़ी सारी चीजें दी है चैतन्य महाप्रभु ने, आप उनमें से पकड़ लो। तो अगर आपका सीनियर ऐसी ऐसी बातें करता है, ग्राम वार्ता करता है, तो आप उसका, मैं ये नहीं कहूंगा छोड़ दो, क्योंकि वैसे तो अगर बुद्धिमान हो तो छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे या नहीं छोड़ना चाहते या कृतज्ञता रखनी चाहिए, तो ऊपर से छोड़, अंदर से छोड़ दो, ऊपर ऊपर रखो। अंदर से जहाँ आपको सीखने को मिलता है सीखो, ऊपर ऊपर उनके साथ व्यवहार करो, ये भी छोड़ने के बराबर होता है। महाराज बोलते हैं, जब मेरे को अपने शिष्यों से या किसी से लगता है कि वो मेरी नहीं सुन रहा है, तो मैं ये नहीं करता, उसे तोड़ देता हूँ, मैं उसको से कम कर देता हूँ बातचीत करना और बोलना, क्या हो रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं तोड़ रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि अगर तोड़ दिया उसका तो बेड़ा गर्क हो ही जाएगा, उसका तो नाश हास निश्चित है। मैं उससे वार्तालाप, डिस्कशंस कम कर देता हूँ, बस ये तरीका बताते हैं महाराज। तोड़ते नहीं है, तो हमको तोड़ने की चीज नहीं है। अगर हमें लगता है व्यक्ति सही नहीं है, हमको बार बार गिराने में लगा हुआ है, ये हमारे अंदर राग द्वेष पैदा करता जा रहा है, तो उसके साथ बस हरे कृष्णा, कभी कभी चले भी गए, बात भी कर ली, लेकिन सीखो कहीं और से, सीखो किसी एक्सपर्ट बंदे से। ऐसे नहीं चलते फिरते तो सीखते रहो, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। एक्सपर्ट व्यक्ति के अंदर है कि सीखो, आज कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ किसी का भी कोई भी गुरु का शिष्य हो, अगर सिखा रहा है तो सीख लो। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? आपको फायदा ही देगा ना, घाटा क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन विद इन इस्कॉन, नॉट आउटसाइड इस्कॉन। रीजन क्या? विद इन इस्कॉन प्रचार में फोकस है, विद इन इस्कॉन नाम पे फोकस है, गीता भागवत प्रपात पे फोकस है। बाहर ऐसा कुछ नहीं है, बाहर बाबा बापू कुछ भी उल्टा सीधा मन से बोलते हैं, ये प्रॉब्लम है। और जो एक्सपर्ट है वो मन की भी नहीं बोलते, वो वही शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखो कि संग अच्छा होना चाहिए, किस संग में आप हो, आपको बहुत ज्यादा आपको खींचेगा। इसलिए दो प्रकार की भक्ति है, स्वजातीय भक्ति और उस दूसरी कौन सी है, विभाजित भक्ति। स्वजातीय भक्ति में रहो, ठीक है। हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बोला कि आप उनको मन से छोड़ दो और ऊपर से वो जैसा भी है वैसा रखो, तो ये सही बात है। और प्रभु जी, जब से मैं उपदेश से जुड़ी हूँ तब से आप ही मुझे अपने वो लगते हो, मतलब फैन एक तरीके की, तो मुझे आपसे बहुत बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस धन्यवाद, प्रणाम, सच में। हाँ, तो उपदेश में जुड़े रहो, यहाँ पे सब चेक और बैलेंस होता है। महाराज इस यहाँ पे आशीर्वाद है और महाराज की कृपा है। तो ये गुरु वैष्णव, देखो कोई भी चीज अगर बढ़ेगी या कोई भी चीज किसी को पसंद आएगी ना, तो वो व्यक्ति नहीं है एक्चुअली। लोग सोचते हैं वो व्यक्ति है, एक्चुअली उस व्यक्ति के पीछे या उस संस्था के पीछे कम से भगवान का और परंपरा का बहुत 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 रक्षा है उसकी। और उस व्यक्ति की क्वालिटी यही है कि वो व्यक्ति एज इट इज कर रहा है पहली, और दूसरी क्वालिटी वो व्यक्ति का स्वार्थ नहीं है। बस जो भी एक्स और वाई जेड हो, जो भी एक्स वाई जेड, जो भी
स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और एज इट इज फॉलो करोगे तो चीजें निकल कर आएंगी। और यही, और होता ही ऐसे, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे कि हाँ कोई ये है कि ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग देश में सुरक्षित हो, ये बात पक्की है, ये 100% है, क्योंकि यहाँ कोई मसाला नहीं है। यहाँ जो भी मसाला है, चाहे तीखा है चाहे वो खट्टा है, लेकिन वो सब अप्रूव्ड है, ISI मार्क है, तो आपको हेल्प भी करेगा, घाटा नहीं देगा। ठीक है। हरे कृष्णा। वेदांत प्रभु, आपका एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाम प्रभु एंड गॉड हिमसेल्फ। कलयुग में भगवान कहते हैं मुझे 24 घंटे के लिए अवतार लेना है, तो कलयुग में पाप बहुत है। भगवान कहते हैं मैं नाम के रूप में सदैव यहाँ पे अवतार लेता हूँ, तो इसलिए ये नाम प्रभु कहा गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। लेकिन हमको लगता है कि भगवान अलग है, नाम अलग है। वो हमको लगता है क्योंकि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है, शुद्ध नाम हम ले नहीं पाते, शुद्ध हमारी जीवन नहीं है, इसलिए हमें अलग दिखता है। लेकिन वास्तव में जैसे जैसे भगवान है, हमें दिखते नहीं है, हमारे हृदय में परमात्मा रूप है, वैसे ही नाम इस जगत में घूम रहा है ध्वनि के रूप में, लेकिन हमें भगवान उसमें निकलते नहीं है। लेकिन आप लेते रहो, हम आपको कह रहे हैं उसमें भगवान है, आप लेते रहो, धीरे धीरे भगवान आप खुद ही दिखने लग जाएंगे आपको। भगवान जब शुद्ध हो जाओगे दिखने लग जाएंगे। इस जगत में कितना दुख है, मैं देखता हूँ। मैं कई बार जब फ्री होता हूँ ना किसी काम से, ऐसे तो होता नहीं हूँ, लेकिन जब भी होता हूँ, मैं जब थोड़ा सा मेडिटेट करता हूँ सड़क पे, गलियों में, मेट्रोज में, तो मैं यही चिंतन करता था, लोगों को दुख ही नहीं पता कि दुख क्या है, दुख ही नहीं पता, और निवारण कर रहे हैं दुख का, और दुख नहीं पता, और संसार में भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, और उन्हें ये नहीं पता ये और ज्यादा दुख में जा रहे हैं। तो कई बार तो ऐसी हैरानगी होती है कि इनके कृष्ण भाग्य कितने कमजोर है, कितने कमजोर भाग्य। तो दया, सारा जगत, मैं कहता हूँ ये जगत पे, क्या हम इस जगत पे गुस्सा करें, क्या इस जगत से लड़े, ये तो पूरा जगत करुणा के लिए बना है। भक्त को तो इस जगत में केवल कृष्ण का माध्यम बन के इस पूरे जगत पे करुणा करनी है। जब मैं शुरू में हम जब डिवोशन में थे ना, तो मुझे ना मुस्लिम बहुत गंदे लगते थे, बहुत गंदे, इतने गंदे लगते थे, हमेशा लड़ते रहते हैं, ऑल दिस स्टफ। अब पता है अब क्या लगता है, इनको सबसे ज्यादा करुणा की आवश्यकता है। अब उन पे दया आने लग गई, उनका गुस्सा वीक हो गया, उन पे करुणा आती है, क्या होगा इन लोग, इनका क्या, मतलब किसी का भी एक्सरसाइज है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। शुरू में हम भी सुख ढूंढते हैं, भक्ति में भी सुख ढूंढते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता भक्ति अपने आप में ही सुख है। पहले तो जब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं भक्ति अपने आप में सुख है ना, तो हम भक्ति में जीते हैं, भक्ति में हमको जीवन मिलने लग जाता है। हमारा क्या दुख है, मैं कहता हूँ अगर किसी को कैंसर भी हो गया उसको भी क्या दुख है, जिसको कैंसर हो जाता है, जिसका कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये पता क्या सोचना चाहिए उस व्यक्ति को, अगर वो ज्ञान में है तो। परीक्षित महाराज के बारे में, उनके पास 7 दिन थे, मेरे पास 7 महीने। आई हैव टू बी सीरियस। इतना अच्छा उसके पास मौका अवसर है। तो ये विचार कहीं पे भी कोई गड़बड़ दिखती नहीं है इस जगत में, लेकिन केवल दिक्कत है कि हमारी वो विचारधारा बन नहीं पाती, हम ऐसे है नहीं, यही है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इसलिए नाम प्रभु अपने आप में इस जगत में सब कुछ है, तो इसलिए भगवान ही है नाम, भगवान ही नाम है, नाम ही भगवान है। कहते ना कि राम से बड़ा राम है का नाम। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद राम। प्रभु जी, अगर मान लो मतलब कोई इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाए और वो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है और उसके सब खिलाफ हो जाए, उसकी मतलब
उसका हस्बैंड और उसके सारे मतलब फैमिली वाले सब उसके खिलाफ चल रहे हो, तब उसे क्या करना चाहिए? और मतलब उसकी कृष्ण भक्ति में भी वो अड़चन डाल रहे हैं, उनके साथ उल्टा सीधा, मतलब अपनी वाइफ के साथ उल्टा सीधा चल रहा है, हस्बैंड बहुत ज्यादा बच्चों के सामने बहुत गलत चीजें करता है, तो फिर पहली बात तो ये मान जाओ जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, भक्ति उसको जल्दी जल्दी निकाल रही है। इतनी शायद अगर आप भक्ति नहीं कर रहे होते तो ये शायद 15 साल में 20 साल में होता, जो कृष्ण ने 2 साल में सामने कर दिया। ये भगवान की कृपा है पहली चीज। और जो भी आपके साथ हो रहा है और जो भी होता है वो हमारे कर्म ही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि इसकी वजह से हुआ, वो कर रहा है, तो अपने कर्मों को कारण मानो और उसकी स्पीड को भगवान की कृपा मानो, और फिर जीवन जियो और सरल बनने का प्रयास करो। उसके बाद रिजल्ट सामने आएगा। हमारे कर्म, हमारे संस्कार ही हमें ऐसा पति क्यों मिला, क्या कारण है हमको ऐसा पति, ऐसे पत्नी, ऐसा पिता क्यों मिला? हमारे कर्म। पहली बात, हमारे कई जन्मों के गंदे कर्म। और दूसरा कारण, इतना दुख क्यों? तो भगवान की कृपा, भगवान स्पीड। क्योंकि देखो, आपको अपने दुखों को तो भोगना पड़ेगा, तो भगवान जल्दी जल्दी भोगवा रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं जल्दी जल्दी भोग रहे, क्योंकि ये तेरे को भक्ति में जो तूने आगे समय निकालना है उसमें इसको, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपको स्ट्रेंथ देगी। भक्ति में जब भगवान के भक्तों को स्ट्रेंथ मिलती है ना, कोई कहता है कि भक्ति कर रहे, हमारे दुख खत्म नहीं हो रहे, हमारा ये नहीं हो रहा, तो क्या फायदा भक्ति करने का? भक्ति करने से बेशक आपके दुख खत्म नहीं हो रहे, लेकिन भक्ति करने से एक चीज हो रही है, भगवान आपको बड़ा बड़ा अनुभव दे रहे हैं और बड़ी बड़ी शक्ति दे रहे हैं उनको सहने की, और बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं। तो ये भक्ति करने से ही हो रहा है। इसलिए ऐसा कहना कि भक्ति करने से कुछ नहीं हो रहा है, गलत है। भक्ति करने से सब कुछ हो रहा है, हम नहीं देख पा रहे, लेकिन हम समझ तो सकते हैं। ठीक है, मान लो मतलब हस्बैंड यहाँ तक कर दे, मतलब ये तक बोल दे कि मैं उठा के फेंक दूंगा इनको, ये वो, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, और मैंने कैसे नॉनवेज तक भगवान के सामने रखी है, ये भी करेंगे। जैसे मैं भोग लगाती हूँ हर चीज मुझसे, देखो मुझे परेशान। हस्बैंड उठा के फेंकेगा नहीं। देखो, हस्बैंड को आप कोई 20 किलो की चीज तो होनी कि वो उठा ले, आप 40-50 किलो की होगी, हस्बैंड कोई बॉडी बिल्डर भी नहीं है उठा के फेंक दे। बोलने का सिर्फ बोलने का लिहाजा होता है, ये स्लैंग है लाइफ में। भगवान जी मतलब जो मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ ना, तो उनके लिए कि मैं इनको उठा के फेंक दूंगा, मतलब इन चीजों को, और उनके सामने चिकन अगर भोग लगा दे, और मतलब हमें परेशान करे, बहुत ज्यादा इंसान परेशान कर रहा है। उनके सामने लड्डू गोपाल की सेवा मत करो, उनको घर में चिकन खाने दो, अलग से लड्डू गोपाल की सेवा कर लो। जब वो आ जाए तो अपनी सहेली को दे दो। उनके सामने मैं भी भक्त हूँ, मैं दिखाती हूँ तुमको, मैं बड़ी भक्त हूँ। मेरा कृष्ण आएंगे, मूर्ति से निकलेंगे, तुम्हारा सर्वनाश करें। हम कोई नरसिंहदेव थोड़ना है वो खंबे से बाहर आएंगे। अभी तो हम इतने गुस्से में रहते हैं, तो क्या होगा? हमें वो कह रहे हैं चिकन खा रहे, खाने दो, हमें क्या दिक्कत है? आपको, आपके घर, मेरे घर में भगवान है, तुम चिकन क्यों खा रहे हो? कोई बात नहीं, तुम खाओ, मेरा ये मत है। सरल बोलो, लड़ाई मत करो, शांति रखो। उनको चिकन खाने दो, आप सेवा करते रहो। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम, माताओं में क्या प्रॉब्लम होती है जिनके पति खराब होते हैं। माता करती है भक्ति, पति मानता नहीं है, यही होता है। तो माता कहती है मैं इस घर में भगवान की सेवा करूँ, चिकन मत लाओ। वो कहता है ऐसे की तैसे, घर मेरा है, तू मुझे मना करेगी? उसको चिकन खाने दो, आप सेवा करते रहो, कुछ नहीं कहेंगे। तो मुझे, मैं तो मना भी नहीं करती उनको चीज के लिए, मतलब वो तो अपने आप ही, मैं तो मतलब मैंने तो उनको मना भी नहीं किया कि तुम ये मत खाओ। मतलब कान्हा जी के सामने उन्होंने चिकन का, मतलब मेरे बेटे को बोलते हैं कि कटोरी लेकर आ, उनको ना चिकन खिलाओ, भोग लगाएंगे। तो फिर मैंने कहा बेटा कटोरी नहीं, आप ना डिब्बा ही रख दो उनके सामने। मैंने भी मतलब यही चीज बोली थी, मतलब उनका पक्ष ही लिया, मैंने यही बोला। फिर मैंने वो व्यक्ति आपको धमका रहा है, रखेगा नहीं तो रख दिया ना सामने, डिब्बा रख दिया सामने उन्होंने, कान्हा जी के सामने। हाँ, तो फिर मेरे को आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, अपने भगवान जी को जब तक वो घर पे ना हो तो अपने पास रखो, फिर किसी सहेली को आस पड़ोस में दे दो, उसको बोल दो प्रभु जी मैं किसी के पास नहीं जाती ना, वो मुझे किसी के पास नहीं जाने देते ना, वो किसी से बात करने देते हैं मुझे। ऐसा करो, जैसे वो घर में आए, आप अपने भगवान जी को लो और एक छोटे से कमरे में जाके उनको सुला दो। बोलो भगवान जी को मैंने अपने घर से बाहर कर दिया। तो प्रभु जी
हाँ तो प्रभु जी मैं तो रेंट पे रहती हूँ वैसे भी, और ये चीज तो कुछ भी नहीं हो सकती। मतलब मैंने उनका बेड बना रखा है, उनको वहीं पर हम सुलाते हैं, और मंदिर में जब ले जाती हूँ, मंदिर बना रखा है तो वहाँ पे इनकी पूजा करती हूँ। सब कुछ मतलब सामने चीजें ही होती हैं जब तक वो सामने होते हैं, और पूजा तो सुबह ही होती है, ये तो है नहीं कि हम उनको जब मर्जी तो फिर आप वो कर। तो फिर आप भगवान जी को किसी के घर पे रख दो कुछ टाइम के लिए। आप हरि नाम करो बस। आप सेवा छोड़ो, हरि नाम करो, ठीक है? क्योंकि ये अपराध है भगवान को मीट वीट भोग लगाना, आपको जलाने के लिए। आप ऊपर से कुछ नहीं कर पा रहे हो, अंदर से नाम लो, कोई जरूरत नहीं है। आपका हस्बैंड मूर्ख है, इसका मतलब टोटल नॉनसेंस। ये कोई ऐसे थोड़ा करता है, कोई गंदा व्यक्ति और नहीं करता है। मुझे प्रेशर डालना, मतलब अपनी, मतलब मेरे को ये बोलना कि इनकी सेवा कर रही हूँ, मतलब बहुत मैं हर चीज उनके लिए कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मुझे मेंटली टॉर्चर करना, और मतलब जबरदस्ती किसी की मतलब हर चीज करवाना, और रिलेशनशिप मेरे साथ सबके, मतलब मेरे बारे में सब कुछ सुनना उन्होंने, मतलब मैं सबके लिए सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मेरे ऊपर ही हर चीज थोपना, मुझे कहीं आने नहीं देना, कहीं जाने नहीं देना, मैं कहीं नहीं जाती, मतलब हर चीज मेरे ऊपर डालना, मेरे बच्चे के सामने उल्टी सीधी चीजें बोलना। तो फिर एक इंसान क्या करेगा, किस हद तक जाएगा फिर वो? धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, समय लगेगा, ठीक हो जाएगा। आप नाम लो। आपको नाम प्रभु चाहिए, आपको काना प्रभु नहीं चाहिए, आपके लिए नाम प्रभु ठीक है। हाँ प्रभु जी मैं तो नाम लेती हूँ, मैं चैंटिंग करती हूँ, 16 माला मैं डेली राउंड करती हूँ, कोई 16 बात नहीं, माला आप राउंड 16 माला करती हूँ। करो। आप 16 माला करो और फॉर ए टाइमिंग किसी को, अपने कजन को, अपनी बहन को, अपने भाई को, किसी नोन टू डिवोटी को, आप जहाँ रहते हो मुझे बता दो, आसपास का कोई डिवोटी ढूंढ के वहाँ पे आपके भगवान जी को कुछ महीनों के शिफ्ट कर देते, ठीक है ना? क्योंकि चिकन बना के उनको खाने दो तो ठीक है, भगवान के आगे भोग क्यों लगा रहे? दैट इज टोटली स्ट्रेंज। तो कोई बात नहीं, अब उनको क्या करें, उनकी मति ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं। और प्रभु आप जी उनको मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरा घर होते हुए भी ये आदमी मुझे अपनी, मतलब जो मेरा जो घर है वहाँ पर भी मुझे चैन से नहीं रहने देता, इस वजह से मैं रेंट पर हम रह रहे हैं। और प्रभु जी मेरे जो फैमिली वाले हैं मेरे से कोई रिलेशन नहीं रखते, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उनको भी उनकी बहुत गलत तरीके से उनको वो कर रखा है, तो इसलिए मेरे फैमिली में जो मेरे मायके वाले मेरे से कोई रिलेशन नहीं रखते, ना किसी से बात करती, तो मतलब मैं किसी से भी बात नहीं करती। अब मतलब इनका, मेरे हस्बैंड का मतलब ये है कि जो मेरे जो ओनर है यहाँ पे किराए, जो हम जहाँ रहते हैं, वो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, सब मान है, तो वो यही वो कहते हैं कि है ना, ये कहीं ना कहीं मतलब कभी ना कभी तो ये निकालेंगी ना हमें, देखते हैं फिर ये कहाँ जाती है, फिर देखता हूँ ये कहाँ जाती है, इसको कभी ना कभी तो निकालेंगे ना यहाँ से ये लोग धक्का मार के, ऐसे बोलते हैं मेरे हस्बैंड। कह रहे हैं इसको, मतलब हमारी प्रॉपर्टी वगैरह, कहते हैं मैं उसको वहाँ पे नहीं जाने दूंगा, नहीं तो निकलेगी नहीं वहाँ से मेरे हस्बैंड। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप नाम लेते हो, 6 महीने में, 8 साल में सब ठीक हो जाएगा। आप नाम रेगुलर नाम लो, 1 साल के अंदर ठीक हो जाएगा। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है सुंदर प्रभु? वाइंड अप करे, कनुप्रिया वाइंड अप करे बेटा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो आप वाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर डिवाइन सेशन। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। सब भक्तों के चरणों में मेरा कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद।